एनाकोंडा 2025 में बनी एक अमेरिकन एक्शन एडवेंचर कॉमेडी हॉरर फिल्म है जो एनाकोंडा का मेटा रिब्यूट है और एनाकोंडा फिल्म श्रृंखला की 7वीं कड़ी है। फिल्म का निर्देशन टॉम गोरिमिकन ने किया है, जिन्होंने केविन एटन के साथ मिलकर इसकी पटकथा लिखी है। फिल्म में पॉल रूड, जैक ब्लैक, स्टीव जॉन, थॉनी डे न्यूटन, डेनिएला मेलिचर और शेल्टन मेलो ने अभिनय किया है। कहानी बचपन के दोस्तों के साथ समूह के इर्द गिर्द घूमती है जो 1997 की फिल्म को रीमेक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी उन पर एक विशाल और खूंखार एनाकोंडा हमला कर देता है। इस मूवी की रिलीज की तारीख 13 दिसंबर 2025 को संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर अंग्रेजी भाषा में रिलीज किया गया। और इस मूवी के बजट की बात करें तो इस मूवी का बजट $45 मिलियन था। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की भी बात करें तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस $135 मिलियन था। एनाकोंडा का प्रीमियर 13 दिसंबर 2025 को लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया के ब्रॉडवे स्थित यूनाइटेड थिएटर में हुआ और इसे सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग द्वारा 25 दिसंबर को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षाएं मिली और इसने विश्व स्तर पर $135 मिलियन की कमाई की। बचपन के दोस्त डग मेलिस्टर, रोनाल्ड ग्रिफिन, केनी ट्रेंट और क्लेयर सीमंस अपने जीवन से संतुष्ट हैं। जब ग्रिप, जो कल्वर सिटी के सोनी पिक्चर्स स्टूडियो में काम पाने के लिए संघर्ष कर रहा है, एक टेलीविजन अभिनेता है और बताता है कि उसने उनकी पसंदीदा फिल्मों में से एक एनाकोंडा के अधिकार प्राप्त कर लिए हैं, जो समूह ऋण लेकर ब्राजील के अमेजन वर्षा वन की यात्रा करता है ताकि फिल्म का एक कम बजट वाला इंडी संस्करण बना सके, जिसमें डग निर्देशन और पटकथा लेखन करता है और ग्रिप और क्लेयर मुख्य भूमिकाओं में अभिनय करते हैं। इस समूह में सांपों को संभालने वाला कार्लोस सैंटियागो और एना अल्मेडा शामिल हो जाते हैं, जो दावा करती हैं कि वह उस नाव किराए पर देने वाले ऑपरेटर की बेटी है जिसके साथ वे काम कर रहे हैं। फिल्मांकन के दौरान ग्रिप गलती से हिटर को मार देता है, जो उनका अर्धपालतू सांप था। ग्रिप और सैंटियागो उसकी जगह दूसरा सांप ढूंढने के लिए जंगल में जाते हैं, लेकिन सैंटियागो पर जंगल में आतंक मचाने वाले एक विशाल एनाकोंडा ने हमला कर दिया। समूह को सैंटियागो का उल्टी किया हुआ शरीर मिलता है और उनका सामना एनाकोंडा से होता है। बाल जान बचाकर निकलने के बावजूद डग फिल्म की शूटिंग जारी रखने का फैसला करता है और एना को अपनी फिल्म में एक किरदार के रूप में शामिल कर लेता है। वह मुख्य रूप से एना पर ही ध्यान केंद्रित करने लगता है, जिससे ग्रिप के साथ उसका टकराव होता है। सोनी की एक फिल्म टीम जो एनाकोंडा का रीमेक बनाने का दावा करती है, वहां से गुजरती है। डग गुस्से में ग्रिप का सामना करता है, जो स्वीकार करता है कि उसने फ्रेंचाइज के कानूनी अधिकार खरीदने के बारे में झूठ बोला था। बहस के बाद ग्रिप दूसरी टीम के साथ शामिल होने के लिए निकल जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर देखता है कि सेट वीरान और खंडर हो चुका है। एनाकोंडा ने कई कलाकारों और क्रू सदस्यों को मार डाला है। इसी बीच एना खुद को पुलिस से भाग रही एक अवैध सोने की खदान मजदूर बताती है। उसका पीछा कर रहे पुलिस अधिकारी ने उसे पकड़ लिया, लेकिन ग्रिप फिर से प्रकट होता है और उसकी पहचान से अनजान होकर अधिकारियों के पैर में गोली मार देता है। एना अधिकारी को मार देती है, दोस्तों को बंदूक तानकर उनसे उसके लिए सोना इकट्ठा करने की मांग करती है। क्लेयर द्वारा उसका हथियार छीन लिए जाने के बाद एनाकोंडा प्रकट होता है
और ऐना को पानी के नीचे खींच ले जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है और दोस्त भागने में सफल हो जाते हैं। जब दोस्त जंगल से गुजर रहे थे तभी एक एनाकोंडा ने डग को पूरा निगल लिया। केनी, ग्रिप और क्लेयर को बाद में उसका शव मिला और उसे मरा हुआ समझकर उन्होंने एनाकोंडा का ध्यान भटकाने के लिए चारे के रूप में इस्तेमाल किया। हालांकि एनाकोंडा के पास आते ही डग अचानक जाग गया और बाल बाल बच गया। दोस्त सोनी के तबाह हो चुके फिल्म सेट पर लौटते हुए कहा और वहां उनकी मुलाकात अभिनेता आइस क्यूब से होती है, जो सांप को भगाने में मदद करते हैं और टीम को हथियार मुहैया कराते हैं। फिर बचे हुए क्रू सदस्यों को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। दोस्त आतिशबाजी से सांप को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब यह नाकाम हो जाता है तो ग्रिप फ्लेयर गन से प्रोपेन टैंकों पर गोली चलाकर एनाकोंडा को उड़ा देता है और डग उसके सिर पर आखिर वार करता है। दोस्तों ने अपनी फिल्म पूरी कर ली, लेकिन सोनी द्वारा उन्हें रोक लगाने का नोटिस भेजे जाने के कारण उन्हें सिनेमाघरों में रिलीज नहीं मिल पाई। बाद में ग्रिप को टीवी सीरीज स्वात में एक मुख्य भूमिका मिल जाती है। वह क्लेयर से शादी कर लेता है और डग से जेनिफर लोपेज मिलने आती है, जिन्हें उनकी फिल्म पसंद आई थी और वे फिल्म के आधिकारिक रिब्यूट का निर्देशन करने के लिए आमंत्रित करती हैं। इसी बीच सैंटियागो के जीवित होने का खुलासा होता है। 24 जनवरी 2020 को यह घोषणा की गई कि कोलंबिया पिक्चर्स 1997 की कल्ट फिल्म एनाकोंडा का रिब्यूट बना रही है और इवान डोबर्टी को पटकथा लिखने के लिए चुना गया है। मार्च 2023 में टॉम गोरिमिकन को फिल्म के निर्देशन के रूप में घोषित किया गया। अगस्त 2024 में जैक ब्लैक और पॉल रुड को मुख्य भूमिकाओं के लिए चुना गया और गोरमिकन ने अपने नियमित सहयोगी केविन एटन के साथ पटकथा लिखी। रूड को शुरू में ब्लेक की भूमिका के लिए चुना गया था, लेकिन जब ब्लेक बाद में फिल्म से जुड़े तो ब्लेक के आग्रह पर दोनों अभिनेताओं ने अपनी भूमिकाएं बदल ली। सितंबर 2024 में डेनियला गेलियचर कलाकारों में शामिल हुई और फिल्म की शूटिंग फरवरी 2025 के अंत में समाप्त हुई। ब्लेक द्वारा बताए अनुसार साइक्लोन अल्फ्रेड के कारण फिल्म के तीसरे भाग को फिर से लिखा गया। पेशाब करने में झिझक वाला दृश्य रीशूट के दौरान फिल्माया गया था। जेनिफर लोपेज के मिड क्रेडिट सीन की शूटिंग बहुत बाद में 17 नवंबर 2025 को हुई। फिल्म की रिलीज से एक हफ्ते पहले आइस क्यूब, जिन्होंने लोपेज की तरह मूल फिल्म में अभिनय किया था, ने अपनी भागीदारी का खुलासा किया। एनाकोंडा फिल्म का संगीत अमेरिकी संगीतकार डेविड फ्लेमिंग द्वारा रचा और निर्मित किया गया था, जिन्हें 2025 के अंत में परियोजना के संगीतकार के रूप में घोषित किया गया था। एनाकोंडा 2025 में बनी एक अमेरिकन एक्शन एडवेंचर कॉमेडी हॉरर फिल्म है, जो एनाकोंडा का मेटा रिब्यूट है और एनाकोंडा फिल्म श्रृंखला की 7वीं कड़ी है। फिल्म का निर्देशन टॉम गोरिमिकन ने किया है, जिन्होंने केविन एटन के साथ मिलकर इसकी पटकथा लिखी है। फिल्म में पॉल रूड, जैक ब्लैक, स्टीव जॉन, थॉनी डे न्यूटन, डेनियला मेलिचर और शेल्टन मेलो ने अभिनय किया है। कहानी बचपन के दोस्तों के साथ समूह के इर्द गिर्द घूमती है, जो 1997 की फिल्म को रीमेक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी उन पर एक विशाल और खूंखार एनाकोंडा हमला कर देता है। इस मूवी की रिलीज की तारीख 13 दिसंबर 2025 को संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर अंग्रेजी भाषा में रिलीज किया गया। और इस मूवी के बजट की बात करें तो इस मूवी का बजट $45 मिलियन था और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की भी बात करें तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस $135 मिलियन था। एनाकोंडा का प्रीमियर 13 दिसंबर 2025 को लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया के ब्रॉडवे स्थित
यूनाइटेड थिएटर में हुआ और इसे सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग द्वारा 25 दिसंबर को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षाएं मिली और इसने विश्व स्तर पर 135 मिलियन डॉलर की कमाई की। बचपन के दोस्त डग मेलिस्टर, रोनाल्ड ग्रिफिन, केनी ट्रेंट और क्लेयर सीमंस अपने जीवन से संतुष्ट हैं। जब ग्रिप, जो कल्वर सिटी के सोनी पिक्चर्स स्टूडियो में काम पाने के लिए संघर्ष कर रहा है, एक टेलीविजन अभिनेता है और बताता है कि उसने उनकी पसंदीदा फिल्मों में से एक एनाकोंडा के अधिकार प्राप्त कर लिए हैं, जो समूह ऋण लेकर ब्राजील के अमेजन वर्षा वन की यात्रा करता है ताकि फिल्म का एक कम बजट वाला इंडी संस्करण बना सके, जिसमें डग निर्देशन और पटकथा लेखन करता है और ग्रिप और क्लेयर मुख्य भूमिकाओं में अभिनय करते हैं। इस समूह में सांपों को संभालने वाला कार्लोस सैंटियागो और एना अल्मेडा शामिल हो जाते हैं, जो दावा करती हैं कि वह उस नाव किराए पर देने वाले ऑपरेटर की बेटी है जिसके साथ वे काम कर रहे हैं। फिल्मांकन के दौरान ग्रिप गलती से हीटर को मार देता है, जो उनका अर्धपालतू सांप था। ग्रिप और सैंटियागो उसकी जगह दूसरा सांप ढूंढने के लिए जंगल में जाते हैं, लेकिन सैंटियागो पर जंगल में आतंक मचाने वाले एक विशाल एनाकोंडा ने हमला कर दिया। समूह को सैंटियागो का उल्टी किया हुआ शरीर मिलता है और उनका सामना एनाकोंडा से होता है। बाल जान बचाकर निकलने के बावजूद डग फिल्म की शूटिंग जारी रखने का फैसला करता है और एना को अपनी फिल्म में एक किरदार के रूप में शामिल कर लेता है। वह मुख्य रूप से एना पर ही ध्यान केंद्रित करने लगता है, जिससे ग्रिप के साथ उसका टकराव होता है। सोनी की एक फिल्म टीम, जो एनाकोंडा का रीमेक बनाने का दावा करती है, वहां से गुजरती है। डग गुस्से में ग्रिप का सामना करता है, जो स्वीकार करता है कि उसने फ्रेंचाइज के कानूनी अधिकार खरीदने के बारे में झूठ बोला था। बहस के बाद ग्रिप दूसरी टीम के साथ शामिल होने के लिए निकल जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर देखता है कि सेट वीरान और खंडर हो चुका है। एनाकोंडा ने कई कलाकारों और क्रू सदस्यों को मार डाला है। इसी बीच एना खुद को पुलिस से भाग रही एक अवैध सोने की खदान मजदूर बताती है। उसका पीछा कर रहे पुलिस अधिकारी ने उसे पकड़ लिया, लेकिन ग्रिप फिर से प्रकट होता है और उसकी पहचान से अनजान होकर अधिकारियों के पैर में गोली मार देता है। एना अधिकारी को मार देती है, दोस्तों को बंदूक तानकर उनसे उसके लिए सोना इकट्ठा करने की मांग करती है। क्लेयर द्वारा उसका हथियार छीन लिए जाने के बाद एनाकोंडा प्रकट होता है और एना को पानी के नीचे खींच ले जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है और दोस्त भागने में सफल हो जाते हैं। जब दोस्त जंगल से गुजर रहे थे, तभी एक एनाकोंडा ने डग को पूरा निगल लिया। केनी, ग्रिप और क्लेयर को बाद में उसका शव मिला और उसे मरा हुआ समझकर उन्होंने एनाकोंडा का ध्यान भटकाने के लिए चारे के रूप में इस्तेमाल किया। हालांकि एनाकोंडा के पास आते ही डग अचानक जाग गया और बाल बच गया। दोस्त सोनी के तबाह हो चुके फिल्म सेट पर लौटते हुए का और वहां उनकी मुलाकात अभिनेता आइस क्यूब से होती है, जो सांप को भगाने में मदद करते हैं और टीम को हथियार मुहैया कराते हैं। फिर बचे हुए क्रू सदस्यों को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। दोस्त आतिशबाजी से सांप को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब यह नाकाम हो जाता है तो ग्रिप फ्लेयर गन से प्रोपेन टैंकों पर गोली चलाकर एनाकोंडा को उड़ा देता है और डग उसके सिर पर आखिर वार करता है। दोस्तों ने अपनी फिल्म पूरी कर ली, लेकिन सोनी द्वारा उन्हें रोक लगाने का नोटिस भेजे जाने के कारण उन्हें सिनेमाघरों में रिलीज नहीं मिल पाई। बाद में ग्रिप को टीवी सीरीज स्वात में एक मुख्य भूमिका मिल जाती है। वह क्लेयर से शादी कर लेता है और डग से जेनिफर लोपेज मिलने आती है,
जिन्हें उनकी फिल्म पसंद आई थी और वे फिल्म के आधिकारिक रिब्यूट का निर्देशन करने के लिए आमंत्रित करती हैं। इसी बीच सैंटियागो के जीवित होने का खुलासा होता है। 24 जनवरी 2020 को यह घोषणा की गई कि कोलंबिया पिक्चर्स 1997 की कल्ट फिल्म एनाकोंडा का रिब्यूट बना रही है और इवान डोबर्टी को पटकथा लिखने के लिए चुना गया है। मार्च 2023 में टॉम गोरमिकन को फिल्म के निर्देशन के रूप में घोषित किया गया। अगस्त 2024 में जैक ब्लैक और पॉल रूड को मुख्य भूमिकाओं के लिए चुना गया और गोरमिकन ने अपने नियमित सहयोगी केविन एटन के साथ पटकथा लिखी। रूड को शुरू में ब्लैक की भूमिका के लिए चुना गया था, लेकिन जब ब्लैक बाद में फिल्म से जुड़े तो ब्लैक के आग्रह पर दोनों अभिनेताओं ने अपनी भूमिकाएं बदल ली। सितंबर 2024 में डेनियला गेलियचर कलाकारों में शामिल हुई और फिल्म की शूटिंग फरवरी 2025 के अंत में समाप्त हुई। ब्लैक द्वारा बताए अनुसार साइक्लोन अल्फ्रेड के कारण फिल्म के तीसरे भाग को फिर से लिखा गया। पेशाब करने में झिझक वाला दृश्य रीशूट के दौरान फिल्माया गया था। जेनिफर लोपेज के मिड क्रेडिट सीन की शूटिंग बहुत बाद में 17 नवंबर 2025 को हुई। फिल्म की रिलीज से एक हफ्ते पहले आइस क्यूब, जिन्होंने लोपेज की तरह मूल फिल्म में अभिनय किया था, ने अपनी भागीदारी का खुलासा किया। एनाकोंडा फिल्म का संगीत अमेरिकी संगीतकार डेविड फ्लेमिंग द्वारा रचा और निर्मित किया गया था, जिन्हें 2025 के अंत में परियोजना के संगीतकार के रूप में घोषित किया गया था। एनाकोंडा 2025 में बनी एक अमेरिकन एक्शन एडवेंचर कॉमेडी हॉरर फिल्म है जो एनाकोंडा का मेटा रिब्यूट है और एनाकोंडा फिल्म श्रृंखला की 7वीं कड़ी है। फिल्म का निर्देशन टॉम गोरमिकन ने किया है, जिन्होंने केविन एटन के साथ मिलकर इसकी पटकथा लिखी है। फिल्म में पॉल रूड, जैक ब्लैक, स्टीव जॉन, थॉनी डे न्यूटन, डेनियला मेलिचर और शेल्टन मेलो ने अभिनय किया है। कहानी बचपन के दोस्तों के साथ समूह के इर्द गिर्द घूमती है जो 1997 की फिल्म को रीमेक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी उन पर एक विशाल और खूंखार एनाकोंडा हमला कर देता है। इस मूवी की रिलीज की तारीख 13 दिसंबर 2025 को संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर अंग्रेजी भाषा में रिलीज किया गया। और इस मूवी के बजट की बात करें तो इस मूवी का बजट $45 मिलियन था और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की भी बात करें तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस $135 मिलियन था। एनाकोंडा का प्रीमियर 13 दिसंबर 2025 को लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया के ब्रॉडवे स्थित यूनाइटेड थिएटर में हुआ और इसे सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग द्वारा 25 दिसंबर को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षाएं मिली और इसने विश्व स्तर पर $135 मिलियन की कमाई की। बचपन के दोस्त डग मेलिस्टर, रोनाल्ड ग्रिफिन, केनी ट्रेंट और क्लेयर सीमंस अपने जीवन से असंतुष्ट हैं। जब ग्रिफ, जो कल्वर सिटी के सोनी पिक्चर्स स्टूडियो में काम पाने के लिए संघर्ष कर रहा है, एक टेलीविज़न अभिनेता है और बताता है कि उसने उनकी पसंदीदा फिल्मों में से एक एनाकोंडा के अधिकार प्राप्त कर लिए हैं, जो समूह ऋण लेकर ब्राज़ील के अमेजन वर्षा वन की यात्रा करता है ताकि फिल्म का एक कम बजट वाला इंडी संस्करण बना सके, जिसमें डग निर्देशन और पटकथा लेखन करता है और ग्रिप और क्लेयर मुख्य भूमिकाओं में अभिनय करते हैं। इस समूह में सांपों को संभालने वाला कार्लोस सैंटियागो और एना अल्मेडा शामिल हो जाते हैं, जो दावा करती हैं कि वह उस नाव किराए पर देने वाले ऑपरेटर की बेटी है जिसके साथ वे काम कर रहे हैं। फिल्मांकन के दौरान ग्रिप गलती से हीटर को मार देता है, जो उनका अर्ध पालतू सांप था।
ग्रिप और सैंटियागो उसकी जगह दूसरा सांप ढूंढने के लिए जंगल में जाते हैं, लेकिन सैंटियागो पर जंगल में आतंक मचाने वाले एक विशाल एनाकोंडा ने हमला कर दिया। समूह को सैंटियागो का उल्टी किया हुआ शरीर मिलता है और उनका सामना एनाकोंडा से होता है। बाल बाल जान बचाकर निकलने के बावजूद डग फिल्म की शूटिंग जारी रखने का फैसला करता है और एना को अपनी फिल्म में एक किरदार के रूप में शामिल कर लेता है। वह मुख्य रूप से एना पर ही ध्यान केंद्रित करने लगता है, जिससे ग्रिप के साथ उसका टकराव होता है। सोनी की एक फिल्म टीम जो एनाकोंडा का रीमेक बनाने का दावा करती है, वहां से गुजरती है। डग गुस्से में ग्रिप का सामना करता है, जो स्वीकार करता है कि उसने फ्रेंचाइज के कानूनी अधिकार खरीदने के बारे में झूठ बोला था। बहस के बाद ग्रिप दूसरी टीम के साथ शामिल होने के लिए निकल जाता है, लेकिन वह पूछकर देखता है कि सेट वीरान और खंडर हो चुका है। एनाकोंडा ने कई कलाकारों और क्रू सदस्यों को मार डाला है। इसी बीच एना खुद को पुलिस से भाग रही एक अवैध सोने की खदान मजदूर बताती है। उसका पीछा कर रहे पुलिस अधिकारी ने उसे पकड़ लिया, लेकिन ग्रिप फिर से प्रकट होता है और उसकी पहचान से अनजान होकर अधिकारियों के पैर में गोली मार देता है। ऐना अधिकारी को मार देती है। दोस्तों को बंदूक तानकर उनसे उसके लिए सोना इकट्ठा करने की मांग करती है। क्लेयर द्वारा उसका हथियार छीन लिए जाने के बाद एनाकोंडा प्रकट होता है और ऐना को पानी के नीचे खींच ले जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है और दोस्त भागने में सफल हो जाते हैं। जब दोस्त जंगल से गुजर रहे थे, तभी एक एनाकोंडा ने डग को पूरा निगल लिया। केनी, ग्रिप और क्लेयर को बाद में उसका शव मिला और उसे मरा हुआ समझकर उन्होंने एनाकोंडा का ध्यान भटकाने के लिए चारे के रूप में इस्तेमाल किया। हालांकि एनाकोंडा के पास आते ही डग अचानक जाग गया और बाल बाल बच गया। दोस्त सोनी के तबाह हो चुके फिल्म सेट पर लौटते हुए का और वहां उनकी मुलाकात अभिनेता आइस क्यूब से होती है, जो सांप को भगाने में मदद करते हैं और टीम को हथियार मुहैया कराते हैं। फिर बचे हुए क्रू सदस्यों को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। दोस्त आतिशबाजी से सांप को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब यह नाकाम हो जाता है तो ग्रिप फ्लेयर गन से प्रोपेन टैंकों पर गोली चलाकर एनाकोंडा को उड़ा देता है और डग उसके सिर पर आखिर वार करता है। दोस्तों ने अपनी फिल्म पूरी कर ली, लेकिन सोनी द्वारा उन्हें रोक लगाने का नोटिस भेजे जाने के कारण उन्हें सिनेमाघरों में रिलीज नहीं मिल पाई। बाद में ग्रिप को टीवी सीरीज स्वात में एक मुख्य भूमिका मिल जाती है। वह क्लेयर से शादी कर लेता है और डग से जेनिफर लोपेज मिलने आती है, जिन्हें उनकी फिल्म पसंद आई थी और वे फिल्म के आधिकारिक रिब्यूट का निर्देशन करने के लिए आमंत्रित करती हैं। इसी बीच सैंटियागो के जीवित होने का खुलासा होता है। 24 जनवरी 2020 को यह घोषणा की गई कि कोलंबिया पिक्चर्स 1997 की कल्ट फिल्म एनाकोंडा का रिब्यूट बना रही है और इवान डोबर्टी को पटकथा लिखने के लिए चुना गया है। मार्च 2023 में टॉम गोरमिकन को फिल्म के निर्देशन के रूप में घोषित किया गया। अगस्त 2024 में जैक ब्लैक और पॉल रुड को मुख्य भूमिकाओं के लिए चुना गया और गोरमिकन ने अपने नियमित सहयोगी केविन एटन के साथ पटकथा लिखी। रूड को शुरू में ब्लैक की भूमिका के लिए चुना गया था, लेकिन जब ब्लैक बाद में फिल्म से जुड़े तो ब्लैक आग्रह पर दोनों अभिनेताओं ने अपनी भूमिकाएं बदल ली। सितंबर 2024 में डेनियला गेलियचर कलाकारों में शामिल हुई और फिल्म की शूटिंग फरवरी 2025 के अंत में समाप्त हुई। ब्लैक द्वारा बताए अनुसार साइक्लोन अल्फ्रेड के कारण फिल्म के तीसरे भाग को फिर से लिखा गया। पेशाब करने में झिझक वाला दृश्य रीशूट के दौरान फिल्माया गया था। जेनिफर लोपेज के मिड क्रेडिट सीन की शूटिंग बहुत बाद में 17 नवंबर 2025 को हुई। फिल्म की रिलीज से एक हफ्ते पहले
आइस क्यूब, जिन्होंने लोपेज की तरह मूल फिल्म में अभिनय किया था, ने अपनी भागीदारी का खुलासा किया। एनाकोंडा फिल्म का संगीत अमेरिकी संगीतकार डेविड फ्लेमिंग द्वारा रचा और निर्मित किया गया था, जिन्हें 2025 के अंत में परियोजना के संगीतकार के रूप में घोषित किया गया था। एनाकोंडा 2025 में बनी एक अमेरिकन एक्शन एडवेंचर कॉमेडी हॉरर फिल्म है, जो एनाकोंडा का मेटा रिब्यूट है और एनाकोंडा फिल्म श्रृंखला की 7वीं कड़ी है। फिल्म का निर्देशन टॉम गोरिमिकन ने किया है, जिन्होंने केविन एटन के साथ मिलकर इसकी पटकथा लिखी है। फिल्म में पॉल रूड, जैक ब्लैक, स्टीव जॉन, थॉनी डे न्यूटन, डेनिएला मेलिचर और शेल्टन मेलो ने अभिनय किया है। कहानी बचपन के दोस्तों के साथ समूह के इर्द गिर्द घूमती है, जो 1997 की फिल्म को रीमेक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी उन पर एक विशाल और खूंखार एनाकोंडा हमला कर देता है। इस मूवी की रिलीज की तारीख 13 दिसंबर 2025 को संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर अंग्रेजी भाषा में रिलीज किया गया। और इस मूवी के बजट की बात करें तो इस मूवी का बजट $45 मिलियन था। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की भी बात करें तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस $135 मिलियन था। एनाकोंडा का प्रीमियर 13 दिसंबर 2025 को लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया के ब्रॉडवे स्थित यूनाइटेड थिएटर में हुआ और इसे सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग द्वारा 25 दिसंबर को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षाएं मिली और इसने विश्व स्तर पर $135 मिलियन की कमाई की। बचपन के दोस्त डग मेलिस्टर, रोनाल्ड ग्रिफिन, केनी ट्रेंट और क्लेयर सीमंस अपने जीवन से असंतुष्ट हैं। जब ग्रिप, जो कल्वर सिटी के सोनी पिक्चर्स स्टूडियो में काम पाने के लिए संघर्ष कर रहा है, एक टेलीविजन अभिनेता है और बताता है कि उसने उनकी पसंदीदा फिल्मों में से एक एनाकोंडा के अधिकार प्राप्त कर लिए हैं, जो समूह ऋण लेकर ब्राजील के अमेजन वर्षा वन की यात्रा करता है, ताकि फिल्म का एक कम बजट वाला इंडी संस्करण बना सके, जिसमें डग निर्देशन और पटकथा लेखन करता है और ग्रिप और क्लेयर मुख्य भूमिकाओं में अभिनय करते हैं। इस समूह में सांपों को संभालने वाला कार्लोस सैंटियागो और एना अल्मेडा शामिल हो जाते हैं, जो दावा करती हैं कि वह उस नाव किराए पर देने वाले ऑपरेटर की बेटी है जिसके साथ वे काम कर रहे हैं। फिल्मांकन के दौरान ग्रिप गलती से हीटर को मार देता है, जो उनका अर्धपालतू सांप था। ग्रिप और सैंटियागो उसकी जगह दूसरा सांप ढूंढने के लिए जंगल में जाते हैं, लेकिन सैंटियागो पर जंगल में आतंक मचाने वाले एक विशाल एनाकोंडा ने हमला कर दिया। समूह को सैंटियागो का उल्टी किया हुआ शरीर मिलता है और उनका सामना एनाकोंडा से होता है। बाल जान बचाकर निकलने के बावजूद डग फिल्म की शूटिंग जारी रखने का फैसला करता है और एना को अपनी फिल्म में एक किरदार के रूप में शामिल कर लेता है। वह मुख्य रूप से एना पर ही ध्यान केंद्रित करने लगता है, जिससे ग्रिप के साथ उसका टकराव होता है। सोनी की एक फिल्म टीम, जो एनाकोंडा का रीमेक बनाने का दावा करती है, वहां से गुजरती है। डग गुस्से में ग्रिप का सामना करता है, जो स्वीकार करता है कि उसने फ्रेंचाइज के कानूनी अधिकार खरीदने के बारे में झूठ बोला था। बहस के बाद ग्रिप दूसरी टीम के साथ शामिल होने के लिए निकल जाता है, लेकिन वह पूछकर देखता है कि सेट वीरान और खंडर हो चुका है। एनाकोंडा ने कई कलाकारों और क्रू सदस्यों को मार डाला है। इसी बीच एना खुद को पुलिस से भाग रही एक अवैध सोने की खदान मजदूर बताती है,
उसका पीछा कर रहे पुलिस अधिकारी ने उसे पकड़ लिया, लेकिन ग्रिप फिर से प्रकट होता है और उसकी पहचान से अनजान होकर अधिकारियों के पैर में गोली मार देता है। ऐना अधिकारी को मार देती है। दोस्तों को बंदूक तानकर उनसे उसके लिए सोना इकट्ठा करने की मांग करती है। क्लेयर द्वारा उसका हथियार छीन लिए जाने के बाद एनाकोंडा प्रकट होता है और ऐना को पानी के नीचे खींच ले जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है और दोस्त भागने में सफल हो जाते हैं। जब दोस्त जंगल से गुजर रहे थे तभी एक एनाकोंडा ने डग को पूरा निगल लिया। केनी, ग्रिप और क्लेयर को बाद में उसका शव मिला और उसे मरा हुआ समझकर उन्होंने एनाकोंडा का ध्यान भटकाने के लिए चारे के रूप में इस्तेमाल किया। हालांकि एनाकोंडा के पास आते ही डग अचानक जाग गया और बाल बाल बच गया। दोस्त सोनी के तबाह हो चुके फिल्म सेट पर लौटते हुए का और वहां उनकी मुलाकात अभिनेता आइस क्यूब से होती है, जो सांप को भगाने में मदद करते हैं और टीम को हथियार मुहैया कराते हैं। फिर बचे हुए क्रू सदस्यों को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। दोस्त आतिशबाजी से सांप को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब यह नाकाम हो जाता है तो ग्रिप फ्लेयर गन से प्रोपेन टैंकों पर गोली चलाकर एनाकोंडा को उड़ा देता है और डग उसके सिर पर आखिर वार करता है। दोस्तों ने अपनी फिल्म पूरी कर ली, लेकिन सोनी द्वारा उन्हें रोक लगाने का नोटिस भेजे जाने के कारण उन्हें सिनेमाघरों में रिलीज नहीं मिल पाई। बाद में ग्रिप को टीवी सीरीज स्वात में एक मुख्य भूमिका मिल जाती है। वह क्लेयर से शादी कर लेता है और डग से जेनिफर लोपेज मिलने आती है, जिन्हें उनकी फिल्म पसंद आई थी और वे फिल्म के आधिकारिक रिब्यूट का निर्देशन करने के लिए आमंत्रित करती हैं। इसी बीच सैंटियागो के जीवित होने का खुलासा होता है। 24 जनवरी 2020 को यह घोषणा की गई कि कोलंबिया पिक्चर्स 1997 की कल्ट फिल्म एनाकोंडा का रिब्यूट बना रही है और इवान डोबर्टी को पटकथा लिखने के लिए चुना गया है। मार्च 2023 में टॉम गोरमिकन को फिल्म के निर्देशन के रूप में घोषित किया गया। अगस्त 2024 में जैक ब्लैक और पॉल रुड को मुख्य भूमिकाओं के लिए चुना गया और गोरमिकन ने अपने नियमित सहयोगी केविन एटन के साथ पटकथा लिखी। रूड को शुरू में ब्लैक की भूमिका के लिए चुना गया था, लेकिन जब ब्लैक बाद में फिल्म से जुड़े तो ब्लैक आग्रह पर दोनों अभिनेताओं ने अपनी भूमिकाएं बदल ली। सितंबर 2024 में डेनियला गेलियचर कलाकारों में शामिल हुई और फिल्म की शूटिंग फरवरी 2025 के अंत में समाप्त हुई। ब्लैक द्वारा बताए अनुसार साइक्लोन अल्फ्रेड के कारण फिल्म के तीसरे भाग को फिर से लिखा गया। पेशाब करने में झिझक वाला दृश्य रीशूट के दौरान फिल्माया गया था। जेनिफर लोपेज के मिड क्रेडिट सीन की शूटिंग बहुत बाद में 17 नवंबर 2025 को हुई। फिल्म की रिलीज से एक हफ्ते पहले आइस क्यूब, जिन्होंने लोपेज की तरह मूल फिल्म में अभिनय किया था, ने अपनी भागीदारी का खुलासा किया। एनाकोंडा फिल्म का संगीत अमेरिकी संगीतकार डेविड फ्लेमिंग द्वारा रचा और निर्मित किया गया था, जिन्हें 2025 के अंत में परियोजना के संगीतकार के रूप में घोषित किया गया था। एनाकोंडा 2025 में बनी एक अमेरिकन एक्शन एडवेंचर कॉमेडी हॉरर फिल्म है, जो एनाकोंडा का मेटा रिब्यूट है और एनाकोंडा फिल्म श्रृंखला की 7वीं कड़ी है। फिल्म का निर्देशन टॉम गोरमिकन ने किया है, जिन्होंने केविन एटन के साथ मिलकर इसकी पटकथा लिखी है। फिल्म में पॉल रूड, जैक ब्लैक, स्टीव जॉन, थॉनी डे न्यूटन, डेनियला मेलिचर और शेल्टन मेलो ने अभिनय किया है। कहानी बचपन के दोस्तों के साथ समूह के इर्द गिर्द घूमती है, जो 1997 की फिल्म को रीमेक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी उन पर एक विशाल और खूंखार एनाकोंडा हमला कर देता है। इस मूवी की रिलीज की तारीख 13 दिसंबर
दिसंबर 2025 को संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर अंग्रेजी भाषा में रिलीज किया गया। और इस मूवी के बजट की बात करें तो इस मूवी का बजट $45 मिलियन था। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की भी बात करें तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस $135 मिलियन था। एनाकोंडा का प्रीमियर 13 दिसंबर 2025 को लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया के ब्रॉडवे स्थित यूनाइटेड थिएटर में हुआ। और इसे सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग द्वारा 25 दिसंबर को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षाएं मिली और इसने विश्व स्तर पर $135 मिलियन की कमाई की। बचपन के दोस्त डग मेलिस्टर, रोनाल्ड ग्रिफिन, केनी ट्रेंट और क्लेयर सीमंस अपने जीवन से संतुष्ट हैं। जब ग्रिप, जो कल्वर सिटी के सोनी पिक्चर्स स्टूडियो में काम पाने के लिए संघर्ष कर रहा है, एक टेलीविजन अभिनेता है और बताता है कि उसने उनकी पसंदीदा फिल्मों में से एक एनाकोंडा के अधिकार प्राप्त कर लिए हैं, जो समूह ऋण लेकर ब्राजील के अमेजन वर्षा वन की यात्रा करता है ताकि फिल्म का एक कम बजट वाला इंडी संस्करण बना सके, जिसमें डग निर्देशन और पटकथा लेखन करता है और ग्रिप और क्लेयर मुख्य भूमिकाओं में अभिनय करते हैं। इस समूह में सांपों को संभालने वाला कार्लोस सैंटियागो और एना अल्मेडा शामिल हो जाते हैं, जो दावा करती हैं कि वह उस नाव किराए पर देने वाले ऑपरेटर की बेटी है जिसके साथ वे काम कर रहे हैं। फिल्मांकन के दौरान ग्रिप गलती से हीटर को मार देता है, जो उनका अर्धपालतू सांप था। ग्रिप और सैंटियागो उसकी जगह दूसरा सांप ढूंढने के लिए जंगल में जाते हैं, लेकिन सैंटियागो पर जंगल में आतंक मचाने वाले एक विशाल एनाकोंडा ने हमला कर दिया। समूह को सैंटियागो का उल्टी किया हुआ शरीर मिलता है और उनका सामना एनाकोंडा से होता है। बाल जान बचाकर निकलने के बावजूद डग फिल्म की शूटिंग जारी रखने का फैसला करता है और एना को अपनी फिल्म में एक किरदार के रूप में शामिल कर लेता है। वह मुख्य रूप से एना पर ही ध्यान केंद्रित करने लगता है, जिससे ग्रिप के साथ उसका टकराव होता है। सोनी की एक फिल्म टीम, जो एनाकोंडा का रीमेक बनाने का दावा करती है, वहां से गुजरती है। डग गुस्से में ग्रिप का सामना करता है, जो स्वीकार करता है कि उसने फ्रेंचाइज के कानूनी अधिकार खरीदने के बारे में झूठ बोला था। बहस के बाद ग्रिप दूसरी टीम के साथ शामिल होने के लिए निकल जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर देखता है कि सेट वीरान और खंडर हो चुका है। एनाकोंडा ने कई कलाकारों और क्रू सदस्यों को मार डाला है। इसी बीच एना खुद को पुलिस से भाग रही एक अवैध सोने की खदान मजदूर बताती है। उसका पीछा कर रहे पुलिस अधिकारी ने उसे पकड़ लिया, लेकिन ग्रिप फिर से प्रकट होता है और उसकी पहचान से अनजान होकर अधिकारियों के पैर में गोली मार देता है। एना अधिकारी को मार देती है, दोस्तों को बंदूक तानकर उनसे उसके लिए सोना इकट्ठा करने की मांग करती है। क्लेयर द्वारा उसका हथियार छीन लिए जाने के बाद एनाकोंडा प्रकट होता है और एना को पानी के नीचे खींच ले जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है और दोस्त भागने में सफल हो जाते हैं। जब दोस्त जंगल से गुजर रहे थे, तभी एक एनाकोंडा ने डग को पूरा निगल लिया। केनी, ग्रिप और क्लेयर को बाद में उसका शव मिला और उसे मरा हुआ समझकर उन्होंने एनाकोंडा का ध्यान भटकाने के लिए चारे के रूप में इस्तेमाल किया। हालांकि एनाकोंडा के पास आते ही डग अचानक जाग गया और बाल बच गया। दोस्त सोनी के तबाह हो चुके फिल्म सेट पर लौटते हुए कहा और वहां उनकी मुलाकात अभिनेता आइस क्यूब से होती है, जो सांप को भगाने में मदद करते हैं और टीम को हथियार मुहैया कराते हैं। फिर बचे हुए क्रू सदस्यों को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। दोस्त आतिशबाजी से सांप को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब यह नाकाम हो जाता है तो ग्रिप
फ्लेयर गन से प्रोपेन टैंकों पर गोली चलाकर एनाकोंडा को उड़ा देता है और डग उसके सिर पर आखिर वार करता है। दोस्तों ने अपनी फिल्म पूरी कर ली, लेकिन सोनी द्वारा उन्हें रोक लगाने का नोटिस भेजे जाने के कारण उन्हें सिनेमाघरों में रिलीज नहीं मिल पाई। बाद में ग्रिप को टीवी सीरीज स्वात में एक मुख्य भूमिका मिल जाती है। वह क्लेयर से शादी कर लेता है और डग से जेनिफर लोपेज मिलने आती है, जिन्हें उनकी फिल्म पसंद आई थी और वे फिल्म के आधिकारिक रिब्यूट का निर्देशन करने के लिए आमंत्रित करती हैं। इसी बीच सैंटियागो के जीवित होने का खुलासा होता है। 24 जनवरी 2020 को यह घोषणा की गई कि कोलंबिया पिक्चर्स 1997 की कल्ट फिल्म एनाकोंडा का रिब्यूट बना रही है और इवान डोबर्टी को पटकथा लिखने के लिए चुना गया है। मार्च 2023 में टॉम गोरमिकन को फिल्म के निर्देशन के रूप में घोषित किया गया। अगस्त 2024 में जैक ब्लैक और पॉल रूड को मुख्य भूमिकाओं के लिए चुना गया और गोरमिकन ने अपने नियमित सहयोगी केविन एटन के साथ पटकथा लिखी। रूड को शुरू में ब्लेक की भूमिका के लिए चुना गया था, लेकिन जब ब्लेक बाद में फिल्म से जुड़े तो ब्लेक आग्रह पर दोनों अभिनेताओं ने अपनी भूमिकाएं बदल ली। सितंबर 2024 में डेनियला गेलियचर कलाकारों में शामिल हुई और फिल्म की शूटिंग फरवरी 2025 के अंत में समाप्त हुई। ब्लेक द्वारा बताए अनुसार साइक्लोन अल्फ्रेड के कारण फिल्म के तीसरे भाग को फिर से लिखा गया। पेशाब करने में झिझक वाला दृश्य रीशूट के दौरान फिल्माया गया था। जेनिफर लोपेज के मिड क्रेडिट सीन की शूटिंग बहुत बाद में 17 नवंबर 2025 को हुई। फिल्म की रिलीज से एक हफ्ते पहले आइस क्यूब, जिन्होंने लोपेज की तरह मूल फिल्म में अभिनय किया था, ने अपनी भागीदारी का खुलासा किया। एनाकोंडा फिल्म का संगीत अमेरिकी संगीतकार डेविड फ्लेमिंग द्वारा रचा और निर्मित किया गया था, जिन्हें 2025 के अंत में परियोजना के संगीतकार के रूप में घोषित किया गया था। एनाकोंडा 2025 में बनी एक अमेरिकन एक्शन एडवेंचर कॉमेडी हॉरर फिल्म है, जो एनाकोंडा का मेटा रिब्यूट है और एनाकोंडा फिल्म श्रृंखला की 7वीं कड़ी है। फिल्म का निर्देशन टॉम गोरमिकन ने किया है, जिन्होंने केविन एटन के साथ मिलकर इसकी पटकथा लिखी है। फिल्म में पॉल रूड, जैक ब्लैक, स्टीव जॉन, थॉनी डे न्यूटन, डेनियला मेलिचर और शेल्टन मेलो ने अभिनय किया है। कहानी बचपन के दोस्तों के साथ समूह के इर्द गिर्द घूमती है, जो 1997 की फिल्म को रीमेक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी उन पर एक विशाल और खूंखार एनाकोंडा हमला कर देता है। इस मूवी की रिलीज की तारीख 13 दिसंबर 2025 को संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर अंग्रेजी भाषा में रिलीज किया गया। और इस मूवी के बजट की बात करें तो इस मूवी का बजट $45 मिलियन था और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की भी बात करें तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस $135 मिलियन था। एनाकोंडा का प्रीमियर 13 दिसंबर 2025 को लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया के ब्रॉडवे स्थित यूनाइटेड थिएटर में हुआ और इसे सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग द्वारा 25 दिसंबर को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षाएं मिली और इसने विश्व स्तर पर $135 मिलियन की कमाई की। बचपन के दोस्त डग मेलिस्टर, रोनाल्ड ग्रिप, ग्रिफिन, केनी ट्रेंट और क्लेयर सीमंस अपने जीवन से संतुष्ट हैं। जब ग्रिप, जो कल्वर सिटी के सोनी पिक्चर्स स्टूडियो में काम पाने के लिए संघर्ष कर रहा है, एक टेलीविज़न अभिनेता है और बताता है कि उसने उनकी पसंदीदा फिल्मों में से एक एनाकोंडा के अधिकार प्राप्त कर लिए हैं, जो समूह ऋण लेकर ब्राज़ील के
अमेजन वर्षा वन की यात्रा करता है ताकि फिल्म का एक कम बजट वाला इंडी संस्करण बना सके, जिसमें डग निर्देशन और पटकथा लेखन करता है और ग्रिप और क्लेयर मुख्य भूमिकाओं में अभिनय करते हैं। इस समूह में सांपों को संभालने वाला कार्लोस सैंटियागो और एना अल्मेडा शामिल हो जाते हैं, जो दावा करती हैं कि वह उस नाव किराए पर देने वाले ऑपरेटर की बेटी है जिसके साथ वे काम कर रहे हैं। फिल्मांकन के दौरान ग्रिप गलती से हीटर को मार देता है, जो उनका अर्धपालतू सांप था। ग्रिप और सैंटियागो उसकी जगह दूसरा सांप ढूंढने के लिए जंगल में जाते हैं, लेकिन सैंटियागो पर जंगल में आतंक मचाने वाले एक विशाल एनाकोंडा ने हमला कर दिया। समूह को सैंटियागो का उल्टी किया हुआ शरीर मिलता है और उनका सामना एनाकोंडा से होता है। बाल बाल जान बचाकर निकलने के बावजूद डग फिल्म की शूटिंग जारी रखने का फैसला करता है और एना को अपनी फिल्म में एक किरदार के रूप में शामिल कर लेता है। वह मुख्य रूप से एना पर ही ध्यान केंद्रित करने लगता है, जिससे ग्रिप के साथ उसका टकराव होता है। सोनी की एक फिल्म टीम जो एनाकोंडा का रीमेक बनाने का दावा करती है, वहां से गुजरती है। डग गुस्से में ग्रिप का सामना करता है, जो स्वीकार करता है कि उसने फ्रेंचाइज के कानूनी अधिकार खरीदने के बारे में झूठ बोला था। बहस के बाद ग्रिप दूसरी टीम के साथ शामिल होने के लिए निकल जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर देखता है कि सेट वीरान और खंडर हो चुका है। एनाकोंडा ने कई कलाकारों और क्रू सदस्यों को मार डाला है। इसी बीच एना खुद को पुलिस से भाग रही एक अवैध सोने की खदान मजदूर बताती है। उसका पीछा कर रहे पुलिस अधिकारी ने उसे पकड़ लिया, लेकिन ग्रिप फिर से प्रकट होता है और उसकी पहचान से अनजान होकर अधिकारियों के पैर में गोली मार देता है। एना अधिकारी को मार देती है, दोस्तों को बंदूक तानकर उनसे उसके लिए सोना इकट्ठा करने की मांग करती है। क्लेयर द्वारा उसका हथियार छीन लिए जाने के बाद एनाकोंडा प्रकट होता है और एना को पानी के नीचे खींच ले जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है और दोस्त भागने में सफल हो जाते हैं। जब दोस्त जंगल से गुजर रहे थे, तभी एक एनाकोंडा ने डग को पूरा निगल लिया। केनी, ग्रिप और क्लेयर को बाद में उसका शव मिला और उसे मरा हुआ समझकर उन्होंने एनाकोंडा का ध्यान भटकाने के लिए चारे के रूप में इस्तेमाल किया। हालांकि एनाकोंडा के पास आते ही डग अचानक जाग गया और बाल बाल बच गया। दोस्त सोनी के तबाह हो चुके फिल्म सेट पर लौटते हुए कहा और वहां उनकी मुलाकात अभिनेता आइस क्यूब से होती है, जो सांप को भगाने में मदद करते हैं और टीम को हथियार मुहैया कराते हैं। फिर बचे हुए क्रू सदस्यों को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। दोस्त आतिशबाजी से सांप को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब यह नाकाम हो जाता है तो ग्रिप फ्लेयर गन से प्रोपेन टैंकों पर गोली चलाकर एनाकोंडा को उड़ा देता है और डग उसके सिर पर आखिर वार करता है। दोस्तों ने अपनी फिल्म पूरी कर ली, लेकिन सोनी द्वारा उन्हें रोक लगाने का नोटिस भेजे जाने के कारण उन्हें सिनेमाघरों में रिलीज नहीं मिल पाई। बाद में ग्रिप को टीवी सीरीज स्वात में एक मुख्य भूमिका मिल जाती है। वह क्लेयर से शादी कर लेता है और डग से जेनिफर लोपेज मिलने आती है, जिन्हें उनकी फिल्म पसंद आई थी और वे फिल्म के आधिकारिक रिब्यूट का निर्देशन करने के लिए आमंत्रित करती हैं। इसी बीच सैंटियागो के जीवित होने का खुलासा होता है। 24 जनवरी 2020 को यह घोषणा की गई कि कोलंबिया पिक्चर्स 1997 की कल्ट फिल्म एनाकोंडा का रिब्यूट बना रही है और इवान डोबर्टी को पटकथा लिखने के लिए चुना गया है। मार्च 2023 में टॉम गोरिमिकन को फिल्म के निर्देशन के रूप में घोषित किया गया। अगस्त 2024 में जैक ब्लैक और पॉल रुड को मुख्य भूमिकाओं के लिए चुना गया।
और गौरमिकन ने अपने नियमित सहयोगी केविन एटन के साथ पटकथा लिखी। रूड को शुरू में ब्लेक की भूमिका के लिए चुना गया था, लेकिन जब ब्लेक बाद में फिल्म से जुड़े तो ब्लेक आग्रह पर दोनों अभिनेताओं ने अपनी भूमिकाएं बदल ली। सितंबर 2024 में डेनियला गेलियत्सर कलाकारों में शामिल हुई और फिल्म की शूटिंग फरवरी 2025 के अंत में समाप्त हुई। ब्लेक द्वारा बताए अनुसार साइक्लोन अल्फ्रेड के कारण फिल्म के तीसरे भाग को फिर से लिखा गया। पेशाब करने में झिझक वाला दृश्य रीशूट के दौरान फिल्माया गया था। जेनिफर लोपेज के मिड क्रेडिट सीन की शूटिंग बहुत बाद में 17 नवंबर 2025 को हुई। फिल्म की रिलीज से एक हफ्ते पहले आइस क्यूब, जिन्होंने लोपेज की तरह मूल फिल्म में अभिनय किया था, ने अपनी भागीदारी का खुलासा किया। एनाकोंडा फिल्म का संगीत अमेरिकी संगीतकार डेविड फ्लेमिंग द्वारा रचा और निर्मित किया गया था, जिन्हें 2025 के अंत में परियोजना के संगीतकार के रूप में घोषित किया गया था। एनाकोंडा 2025 में बनी एक अमेरिकन एक्शन एडवेंचर कॉमेडी हॉरर फिल्म है, जो एनाकोंडा का मेटा रिब्यूट है और एनाकोंडा फिल्म श्रृंखला की 7वीं कड़ी है। फिल्म का निर्देशन टॉम गौरमिकन ने किया है, जिन्होंने केविन एटन के साथ मिलकर इसकी पटकथा लिखी है। फिल्म में पॉल रूड, जैक ब्लैक, स्टीव जॉन, थॉनी डे न्यूटन, डेनियला मेलिचर और शेल्टन मेलो ने अभिनय किया है। कहानी बचपन के दोस्तों के साथ समूह के इर्द गिर्द घूमती है, जो 1997 की फिल्म को रीमेक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी उन पर एक विशाल और खूंखार एनाकोंडा हमला कर देता है। इस मूवी की रिलीज की तारीख 13 दिसंबर 2025 को संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर अंग्रेजी भाषा में रिलीज किया गया। और इस मूवी के बजट की बात करें तो इस मूवी का बजट $45 मिलियन था। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की भी बात करें तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस $135 मिलियन था। एनाकोंडा का प्रीमियर 13 दिसंबर 2025 को लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया के ब्रॉडवे स्थित यूनाइटेड थिएटर में हुआ और इसे सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग द्वारा 25 दिसंबर को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षाएं मिली और इसने विश्व स्तर पर $135 मिलियन की कमाई की। बचपन के दोस्त डग मेलिस्टर, रोनाल्ड ग्रिफिन, केनी ट्रेंट और क्लेयर सीमंस अपने जीवन से संतुष्ट हैं। जब ग्रिप, जो कल्वर सिटी के सोनी पिक्चर्स स्टूडियो में काम पाने के लिए संघर्ष कर रहा है, एक टेलीविजन अभिनेता है और बताता है कि उसने उनकी पसंदीदा फिल्मों में से एक एनाकोंडा के अधिकार प्राप्त कर लिए हैं, जो समूह ऋण लेकर ब्राजील के अमेजन वर्षा वन की यात्रा करता है, ताकि फिल्म का एक कम बजट वाला इंडी संस्करण बना सके, जिसमें डग निर्देशन और पटकथा लेखन करता है और ग्रिप और क्लेयर मुख्य भूमिकाओं में अभिनय करते हैं। इस समूह में सांपों को संभालने वाला कार्लोस सैंटियागो और एना अल्मेडा शामिल हो जाते हैं, जो दावा करती हैं कि वह उस नाव किराए पर देने वाले ऑपरेटर की बेटी है जिसके साथ वे काम कर रहे हैं। फिल्मांकन के दौरान ग्रिप गलती से हिटर को मार देता है, जो उनका अर्धपालतू सांप था। ग्रिप और सैंटियागो उसकी जगह दूसरा सांप ढूंढने के लिए जंगल में जाते हैं, लेकिन सैंटियागो पर जंगल में आतंक मचाने वाले एक विशाल एनाकोंडा ने हमला कर दिया। समूह को सैंटियागो का उल्टी किया हुआ शरीर मिलता है और उनका सामना एनाकोंडा से होता है। बाल जान बचाकर निकलने के बावजूद डग फिल्म की शूटिंग जारी रखने का फैसला करता है और एना को अपनी फिल्म में एक किरदार के रूप में शामिल कर लेता है। वह मुख्य रूप से एना पर ही ध्यान केंद्रित करने लगता है, जिससे ग्रिप के साथ उसका टकराव होता है। सोनी की एक फिल्म टीम, जो एनाकोंडा का रीमेक बनाने का दावा करती है, वहां से गुजरती है,
डग गुस्से में ग्रिप का सामना करता है, जो स्वीकार करता है कि उसने फ्रेंचाइज के कानूनी अधिकार खरीदने के बारे में झूठ बोला था। बहस के बाद ग्रिप दूसरी टीम के साथ शामिल होने के लिए निकल जाता है, लेकिन वह पूछकर देखता है कि सेट वीरान और खंडर हो चुका है। एनाकोंडा ने कई कलाकारों और क्रू सदस्यों को मार डाला है। इसी बीच एना खुद को पुलिस से भाग रही एक अवैध सोने की खदान मजदूर बताती है। उसका पीछा कर रहे पुलिस अधिकारी ने उसे पकड़ लिया, लेकिन ग्रिप फिर से प्रकट होता है और उसकी पहचान से अनजान होकर अधिकारियों के पैर में गोली मार देता है। ऐना अधिकारी को मार देती है। दोस्तों को बंदूक तानकर उनसे उसके लिए सोना इकट्ठा करने की मांग करती है। क्लेयर द्वारा उसका हथियार छीन लिए जाने के बाद एनाकोंडा प्रकट होता है और ऐना को पानी के नीचे खींच ले जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है और दोस्त भागने में सफल हो जाते हैं। जब दोस्त जंगल से गुजर रहे थे, तभी एक एनाकोंडा ने डग को पूरा निगल लिया। केनी, ग्रिप और क्लेयर को बाद में उसका शव मिला और उसे मरा हुआ समझकर उन्होंने एनाकोंडा का ध्यान भटकाने के लिए चारे के रूप में इस्तेमाल किया। हालांकि एनाकोंडा के पास आते ही डग अचानक जाग गया और बाल बाल बच गया। दोस्त सोनी के तबाह हो चुके फिल्म सेट पर लौटते हुए का और वहाँ उनकी मुलाकात अभिनेता आइस क्यूब से होती है, जो सांप को भगाने में मदद करते हैं और टीम को हथियार मुहैया कराते हैं। फिर बचे हुए क्रू सदस्यों को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। दोस्त आतिशबाजी से सांप को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब यह नाकाम हो जाता है तो ग्रिप फ्लेयर गन से प्रोपेन टैंकों पर गोली चलाकर एनाकोंडा को उड़ा देता है और डग उसके सिर पर आखिर वार करता है। दोस्तों ने अपनी फिल्म पूरी कर ली, लेकिन सोनी द्वारा उन्हें रोक लगाने का नोटिस भेजे जाने के कारण उन्हें सिनेमाघरों में रिलीज नहीं मिल पाई। बाद में ग्रिप को टीवी सीरीज स्वात में एक मुख्य भूमिका मिल जाती है। वह क्लेयर से शादी कर लेता है और डग से जेनिफर लोपेज मिलने आती है, जिन्हें उनकी फिल्म पसंद आई थी और वे फिल्म के आधिकारिक रिब्यूट का निर्देशन करने के लिए आमंत्रित करती हैं। इसी बीच सैंटियागो के जीवित होने का खुलासा होता है। 24 जनवरी 2020 को यह घोषणा की गई कि कोलंबिया पिक्चर्स 1997 की कल्ट फिल्म एनाकोंडा का रिब्यूट बना रही है और इवान डोबर्टी को पटकथा लिखने के लिए चुना गया है। मार्च 2023 में टॉम गोरमिकन को फिल्म के निर्देशन के रूप में घोषित किया गया। अगस्त 2024 में जैक ब्लैक और पॉल रुड को मुख्य भूमिकाओं के लिए चुना गया और गोरमिकन ने अपने नियमित सहयोगी केविन एटन के साथ पटकथा लिखी। रूड को शुरू में ब्लेक की भूमिका के लिए चुना गया था, लेकिन जब ब्लेक बाद में फिल्म से जुड़े तो ब्लेक के आग्रह पर दोनों अभिनेताओं ने अपनी भूमिकाएं बदल ली। सितंबर 2024 में डेनियला गेलियचर कलाकारों में शामिल हुई और फिल्म की शूटिंग फरवरी 2025 के अंत में समाप्त हुई। ब्लेक द्वारा बताए अनुसार साइक्लोन अल्फ्रेड के कारण फिल्म के तीसरे भाग को फिर से लिखा गया। पेशाब करने में झिझक वाला दृश्य रीशूट के दौरान फिल्माया गया था। जेनिफर लोपेज के मिड क्रेडिट सीन की शूटिंग बहुत बाद में 17 नवंबर 2025 को हुई। फिल्म की रिलीज से एक हफ्ते पहले आइस क्यूब, जिन्होंने लोपेज की तरह मूल फिल्म में अभिनय किया था, ने अपनी भागीदारी का खुलासा किया। एनाकोंडा फिल्म का संगीत अमेरिकी संगीतकार डेविड फ्लेमिंग द्वारा रचा और निर्मित किया गया था, जिन्हें 2025 के अंत में परियोजना के संगीतकार के रूप में घोषित किया गया था। एनाकोंडा 2025 में बनी एक अमेरिकन एक्शन एडवेंचर कॉमेडी हॉरर फिल्म है, जो एनाकोंडा का मेटा रिब्यूट है और एनाकोंडा फिल्म श्रृंखला की 7वीं कड़ी है। फिल्म का निर्देशन टॉम गोरमिकन ने किया है, जिन्होंने केविन एटन के साथ मिलकर
इसकी पटकथा लिखी है। फिल्म में पॉल रूड, जैक ब्लैक, स्टीव जॉन, थॉनी डे न्यूटन, डेनिएला मेलिचर और शेल्टन मेलो ने अभिनय किया है। कहानी बचपन के दोस्तों के साथ समूह के इर्द गिर्द घूमती है जो 1997 की फिल्म को रीमेक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी उन पर एक विशाल और खूंखार एनाकोंडा हमला कर देता है। इस मूवी की रिलीज की तारीख 13 दिसंबर 2025 को संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर अंग्रेजी भाषा में रिलीज किया गया। और इस मूवी के बजट की बात करें तो इस मूवी का बजट $45 मिलियन था। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की भी बात करें तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस $135 मिलियन था। एनाकोंडा का प्रीमियर 13 दिसंबर 2025 को लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया के ब्रॉडवे स्थित यूनाइटेड थिएटर में हुआ और इसे सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग द्वारा 25 दिसंबर को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षाएं मिली और इसने विश्व स्तर पर $135 मिलियन की कमाई की। बचपन के दोस्त डग मेलिस्टर, रोनाल्ड ग्रिफिन, केनी ट्रेंट और क्लेयर सीमंस अपने जीवन से संतुष्ट हैं। जब ग्रिप, जो कल्वर सिटी के सोनी पिक्चर्स स्टूडियो में काम पाने के लिए संघर्ष कर रहा है, एक टेलीविज़न अभिनेता है और बताता है कि उसने उनकी पसंदीदा फिल्मों में से एक एनाकोंडा के अधिकार प्राप्त कर लिए हैं, जो समूह ऋण लेकर ब्राज़ील के अमेजन वर्षा वन की यात्रा करता है ताकि फिल्म का एक कम बजट वाला इंडी संस्करण बना सके, जिसमें डग निर्देशन और पटकथा लेखन करता है और ग्रिप और क्लेयर मुख्य भूमिकाओं में अभिनय करते हैं। इस समूह में सांपों को संभालने वाला कार्लोस सैंटियागो और एना अल्मेडा शामिल हो जाते हैं, जो दावा करती हैं कि वह उस नाव किराए पर देने वाले ऑपरेटर की बेटी है जिसके साथ वे काम कर रहे हैं। फिल्मांकन के दौरान ग्रिप गलती से हीटर को मार देता है, जो उनका अर्धपालतू सांप था। ग्रिप और सैंटियागो उसकी जगह दूसरा सांप ढूंढने के लिए जंगल में जाते हैं, लेकिन सैंटियागो पर जंगल में आतंक मचाने वाले एक विशाल एनाकोंडा ने हमला कर दिया। समूह को सैंटियागो का उल्टी किया हुआ शरीर मिलता है और उनका सामना एनाकोंडा से होता है। बाल जान बचाकर निकलने के बावजूद डग फिल्म की शूटिंग जारी रखने का फैसला करता है और एना को अपनी फिल्म में एक किरदार के रूप में शामिल कर लेता है। वह मुख्य रूप से एना पर ही ध्यान केंद्रित करने लगता है, जिससे ग्रिप के साथ उसका टकराव होता है। सोनी की एक फिल्म टीम जो एनाकोंडा का रीमेक बनाने का दावा करती है, वहां से गुजरती है। डग गुस्से में ग्रिप का सामना करता है, जो स्वीकार करता है कि उसने फ्रेंचाइज के कानूनी अधिकार खरीदने के बारे में झूठ बोला था। बहस के बाद ग्रिप दूसरी टीम के साथ शामिल होने के लिए निकल जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर देखता है कि सेट वीरान और खंडर हो चुका है। एनाकोंडा ने कई कलाकारों और क्रू सदस्यों को मार डाला है। इसी बीच एना खुद को पुलिस से भाग रही एक अवैध सोने की खदान मजदूर बताती है। उसका पीछा कर रहे पुलिस अधिकारी ने उसे पकड़ लिया, लेकिन ग्रिप फिर से प्रकट होता है और उसकी पहचान से अनजान होकर अधिकारियों के पैर में गोली मार देता है। एना अधिकारी को मार देती है, दोस्तों को बंदूक तानकर उनसे उसके लिए सोना इकट्ठा करने की मांग करती है। क्लेयर द्वारा उसका हथियार छीन लिए जाने के बाद एनाकोंडा प्रकट होता है और एना को पानी के नीचे खींच ले जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है और दोस्त भागने में सफल हो जाते हैं। जब दोस्त जंगल से गुजर रहे थे, तभी एक एनाकोंडा ने डग को पूरा निगल लिया।
केनी ग्रिप और क्लेयर को बाद में उसका शव मिला और उसे मरा हुआ समझकर उन्होंने एनाकोंडा का ध्यान भटकाने के लिए चारे के रूप में इस्तेमाल किया। हालांकि एनाकोंडा के पास आते ही डग अचानक जाग गया और बाल बाल बच गया। दोस्त सोनी के तबाह हो चुके फिल्म सेट पर लौटते हुए का और वहां उनकी मुलाकात अभिनेता आइस क्यूब से होती है, जो सांप को भगाने में मदद करते हैं और टीम को हथियार मुहैया कराते हैं। फिर बचे हुए क्रू सदस्यों को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। दोस्त आतिशबाजी से सांप को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब यह नाकाम हो जाता है तो ग्रिप फ्लेयर गन से प्रोपेन टैंकों पर गोली चलाकर एनाकोंडा को उड़ा देता है और डग उसके सिर पर आखिर वार करता है। दोस्तों ने अपनी फिल्म पूरी कर ली, लेकिन सोनी द्वारा उन्हें रोक लगाने का नोटिस भेजे जाने के कारण उन्हें सिनेमाघरों में रिलीज नहीं मिल पाई। बाद में ग्रिप को टीवी सीरीज स्वात में एक मुख्य भूमिका मिल जाती है। वह क्लेयर से शादी कर लेता है और डग से जेनिफर लोपेज मिलने आती है, जिन्हें उनकी फिल्म पसंद आई थी और वे फिल्म के आधिकारिक रिबूट का निर्देशन करने के लिए आमंत्रित करती हैं। इसी बीच सैंटियागो के जीवित होने का खुलासा होता है। 24 जनवरी 2020 को यह घोषणा की गई कि कोलंबिया पिक्चर्स 1997 की कल्ट फिल्म एनाकोंडा का रिब्यूट बना रही है और इवान डोबर्टी को पटकथा लिखने के लिए चुना गया है। मार्च 2023 में टॉम गोरमिकन को फिल्म के निर्देशन के रूप में घोषित किया गया। अगस्त 2024 में जैक ब्लैक और पॉल रूड को मुख्य भूमिकाओं के लिए चुना गया और गोरमिकन ने अपने नियमित सहयोगी केविन एटन के साथ पटकथा लिखी। रूड को शुरू में ब्लैक की भूमिका के लिए चुना गया था, लेकिन जब ब्लैक बाद में फिल्म से जुड़े तो ब्लैक के आग्रह पर दोनों अभिनेताओं ने अपनी भूमिकाएं बदल ली। सितंबर 2024 में डेनियला गेलियचर कलाकारों में शामिल हुई और फिल्म की शूटिंग फरवरी 2025 के अंत में समाप्त हुई। ब्लैक द्वारा बताए अनुसार साइक्लोन अल्फ्रेड के कारण फिल्म के तीसरे भाग को फिर से लिखा गया। पेशाब करने में झिझक वाला दृश्य रीशूट के दौरान फिल्माया गया था। जेनिफर लोपेज के मिड क्रेडिट सीन की शूटिंग बहुत बाद में 17 नवंबर 2025 को हुई। फिल्म की रिलीज से एक हफ्ते पहले आइस क्यूब, जिन्होंने लोपेज की तरह मूल फिल्म में अभिनय किया था, ने अपनी भागीदारी का खुलासा किया। एनाकोंडा फिल्म का संगीत अमेरिकी संगीतकार डेविड फ्लेमिंग द्वारा रचा और निर्मित किया गया था, जिन्हें 2025 के अंत में परियोजना के संगीतकार के रूप में घोषित किया गया था। एनाकोंडा 2025 में बनी एक अमेरिकन एक्शन एडवेंचर कॉमेडी हॉरर फिल्म है, जो एनाकोंडा का मेटा रिब्यूट है और एनाकोंडा फिल्म श्रृंखला की 7वीं कड़ी है। फिल्म का निर्देशन टॉम गोरमिकन ने किया है, जिन्होंने केविन एटन के साथ मिलकर इसकी पटकथा लिखी है। फिल्म में पॉल रूड, जैक ब्लैक, स्टीव जॉन, थॉनी डे न्यूटन, डेनियला मेलिचर और शेल्टन मेलो ने अभिनय किया है। कहानी बचपन के दोस्तों के साथ समूह के इर्द गिर्द घूमती है, जो 1997 की फिल्म को रीमेक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी उन पर एक विशाल और खूंखार एनाकोंडा हमला कर देता है। इस मूवी की रिलीज की तारीख 13 दिसंबर 2025 को संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर अंग्रेजी भाषा में रिलीज किया गया। और इस मूवी के बजट की बात करें तो इस मूवी का बजट $45 मिलियन था और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की भी बात करें तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस $135 मिलियन था। एनाकोंडा का प्रीमियर 13 दिसंबर 2025 को लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया के ब्रॉडवे स्थित यूनाइटेड थिएटर में हुआ और इसे सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग द्वारा 25 दिसंबर को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षाएं मिली और इसने विश्व स्तर पर $135 मिलियन की कमाई की।
बचपन के दोस्त डग मेलिस्टर, रोनाल्ड ग्रिफिन, केनी ट्रेंट और क्लेयर सीमंस अपने जीवन से संतुष्ट हैं। जब ग्रिप, जो कल्वर सिटी के सोनी पिक्चर्स स्टूडियो में काम पाने के लिए संघर्ष कर रहा है, एक टेलीविजन अभिनेता है और बताता है कि उसने उनकी पसंदीदा फिल्मों में से एक एनाकोंडा के अधिकार प्राप्त कर लिए हैं, जो समूह ऋण लेकर ब्राजील के अमेजन वर्षा वन की यात्रा करता है ताकि फिल्म का एक कम बजट वाला इंडी संस्करण बना सके, जिसमें डग निर्देशन और पटकथा लेखन करता है और ग्रिप और क्लेयर मुख्य भूमिकाओं में अभिनय करते हैं। इस समूह में सांपों को संभालने वाला कार्लोस सैंटियागो और एना अल्मेडा शामिल हो जाते हैं, जो दावा करती हैं कि वह उस नाव किराए पर देने वाले ऑपरेटर की बेटी है जिसके साथ वे काम कर रहे हैं। फिल्मांकन के दौरान ग्रिप गलती से हीटर को मार देता है, जो उनका अर्धपालतू सांप था। ग्रिप और सैंटियागो उसकी जगह दूसरा सांप ढूंढने के लिए जंगल में जाते हैं, लेकिन सैंटियागो पर जंगल में आतंक मचाने वाले एक विशाल एनाकोंडा ने हमला कर दिया। समूह को सैंटियागो का उल्टी किया हुआ शरीर मिलता है और उनका सामना एनाकोंडा से होता है। बाल जान बचाकर निकलने के बावजूद डग फिल्म की शूटिंग जारी रखने का फैसला करता है और एना को अपनी फिल्म में एक किरदार के रूप में शामिल कर लेता है। वह मुख्य रूप से एना पर ही ध्यान केंद्रित करने लगता है, जिससे ग्रिप के साथ उसका टकराव होता है। सोनी की एक फिल्म टीम, जो एनाकोंडा का रीमेक बनाने का दावा करती है, वहां से गुजरती है। डग गुस्से में ग्रिप का सामना करता है, जो स्वीकार करता है कि उसने फ्रेंचाइज के कानूनी अधिकार खरीदने के बारे में झूठ बोला था। बहस के बाद ग्रिप दूसरी टीम के साथ शामिल होने के लिए निकल जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर देखता है कि सेट वीरान और खंडर हो चुका है। एनाकोंडा ने कई कलाकारों और क्रू सदस्यों को मार डाला है। इसी बीच एना खुद को पुलिस से भाग रही एक अवैध सोने की खदान मजदूर बताती है। उसका पीछा कर रहे पुलिस अधिकारी ने उसे पकड़ लिया, लेकिन ग्रिप फिर से प्रकट होता है और उसकी पहचान से अनजान होकर अधिकारियों के पैर में गोली मार देता है। एना अधिकारी को मार देती है, दोस्तों को बंदूक तानकर उनसे उसके लिए सोना इकट्ठा करने की मांग करती है। क्लेयर द्वारा उसका हथियार छीन लिए जाने के बाद एनाकोंडा प्रकट होता है और एना को पानी के नीचे खींच ले जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है और दोस्त भागने में सफल हो जाते हैं। जब दोस्त जंगल से गुजर रहे थे, तभी एक एनाकोंडा ने डग को पूरा निगल लिया। केनी, ग्रिप और क्लेयर को बाद में उसका शव मिला और उसे मरा हुआ समझकर उन्होंने एनाकोंडा का ध्यान भटकाने के लिए चारे के रूप में इस्तेमाल किया। हालांकि एनाकोंडा के पास आते ही डग अचानक जाग गया और बाल बच गया। दोस्त सोनी के तबाह हो चुके फिल्म सेट पर लौटते हुए का और वहां उनकी मुलाकात अभिनेता आइस क्यूब से होती है, जो सांप को भगाने में मदद करते हैं और टीम को हथियार मुहैया कराते हैं। फिर बचे हुए क्रू सदस्यों को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। दोस्त आतिशबाजी से सांप को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब यह नाकाम हो जाता है तो ग्रिप फ्लेयर गन से प्रोपेन टैंकों पर गोली चलाकर एनाकोंडा को उड़ा देता है और डग उसके सिर पर आखिर वार करता है। दोस्तों ने अपनी फिल्म पूरी कर ली, लेकिन सोनी द्वारा उन्हें रोक लगाने का नोटिस भेजे जाने के कारण उन्हें सिनेमाघरों में रिलीज नहीं मिल पाई। बाद में ग्रिप को टीवी सीरीज स्वात में एक मुख्य भूमिका मिल जाती है। वह क्लेयर से शादी कर लेता है और डग से जेनिफर लोपेज मिलने आती है, जिन्हें उनकी फिल्म पसंद आई थी और वे फिल्म के आधिकारिक रिबूट का निर्देशन करने के लिए आमंत्रित करती हैं। इसी बीच सैंटियागो के जीवित होने का खुलासा होता है।
24 जनवरी 2020 को यह घोषणा की गई कि कोलंबिया पिक्चर्स 1997 की कल्ट फिल्म एनाकोंडा का रीबूट बना रही है और इवान डोबर्टी को पटकथा लिखने के लिए चुना गया है। मार्च 2023 में टॉम गोरमिकन को फिल्म के निर्देशन के रूप में घोषित किया गया। अगस्त 2024 में जैक ब्लैक और पॉल रुड को मुख्य भूमिकाओं के लिए चुना गया और गोरमिकन ने अपने नियमित सहयोगी केविन एटन के साथ पटकथा लिखी। रूड को शुरू में ब्लेक की भूमिका के लिए चुना गया था, लेकिन जब ब्लेक बाद में फिल्म से जुड़े तो ब्लेक के आग्रह पर दोनों अभिनेताओं ने अपनी भूमिकाएं बदल ली। सितंबर 2024 में डेनियला गेलियचर कलाकारों में शामिल हुई और फिल्म की शूटिंग फरवरी 2025 के अंत में समाप्त हुई। ब्लेक द्वारा बताए अनुसार साइक्लोन अल्फ्रेड के कारण फिल्म के तीसरे भाग को फिर से लिखा गया। पेशाब करने में झिझक वाला दृश्य रीशूट के दौरान फिल्माया गया था। जेनिफर लोपेज के मिड क्रेडिट सीन की शूटिंग बहुत बाद में 17 नवंबर 2025 को हुई। फिल्म की रिलीज से एक हफ्ते पहले आइस क्यूब, जिन्होंने लोपेज की तरह मूल फिल्म में अभिनय किया था, ने अपनी भागीदारी का खुलासा किया। एनाकोंडा फिल्म का संगीत अमेरिकी संगीतकार डेविड फ्लेमिंग द्वारा रचा और निर्मित किया गया था, जिन्हें 2025 के अंत में परियोजना के संगीतकार के रूप में घोषित किया गया था। एनाकोंडा 2025 में बनी एक अमेरिकन एक्शन एडवेंचर कॉमेडी हॉरर फिल्म है जो एनाकोंडा का मेटा रिब्यूट है और एनाकोंडा फिल्म श्रृंखला की 7वीं कड़ी है। फिल्म का निर्देशन टॉम गोरमिकन ने किया है, जिन्होंने केविन एटन के साथ मिलकर इसकी पटकथा लिखी है। फिल्म में पॉल रूड, जैक ब्लैक, स्टीव जॉन, थॉनी डे न्यूटन, डेनियला मेलिचर और शेल्टन मेलो ने अभिनय किया है। कहानी बचपन के दोस्तों के साथ समूह के इर्द गिर्द घूमती है जो 1997 की फिल्म को रीमेक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी उन पर एक विशाल और खूंखार एनाकोंडा हमला कर देता है। इस मूवी की रिलीज की तारीख 13 दिसंबर 2025 को संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर अंग्रेजी भाषा में रिलीज किया गया। और इस मूवी के बजट की बात करें तो इस मूवी का बजट $45 मिलियन था और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की भी बात करें तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस $135 मिलियन था। एनाकोंडा का प्रीमियर 13 दिसंबर 2025 को लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया के ब्रॉडवे स्थित यूनाइटेड थिएटर में हुआ और इसे सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग द्वारा 25 दिसंबर को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षाएं मिली और इसने विश्व स्तर पर $135 मिलियन की कमाई की। बचपन के दोस्त डग मेलिस्टर, रोनाल्ड ग्रिफिन, केनी ट्रेंट और क्लेयर सीमंस अपने जीवन से संतुष्ट हैं। जब ग्रिप, जो कल्वर सिटी के सोनी पिक्चर्स स्टूडियो में काम पाने के लिए संघर्ष कर रहा है, एक टेलीविज़न अभिनेता है और बताता है कि उसने उनकी पसंदीदा फिल्मों में से एक एनाकोंडा के अधिकार प्राप्त कर लिए हैं, जो समूह ऋण लेकर ब्राज़ील के अमेजन वर्षा वन की यात्रा करता है ताकि फिल्म का एक कम बजट वाला इंडी संस्करण बना सके, जिसमें डग निर्देशन और पटकथा लेखन करता है और ग्रिप और क्लेयर मुख्य भूमिकाओं में अभिनय करते हैं। इस समूह में सांपों को संभालने वाला कार्लोस सैंटियागो और एना अल्मेडा शामिल हो जाते हैं, जो दावा करती हैं कि वह उस नाव किराए पर देने वाले ऑपरेटर की बेटी है जिसके साथ वे काम कर रहे हैं। फिल्मांकन के दौरान ग्रिप गलती से हीटर को मार देता है, जो उनका अर्ध पालतू सांप था।
ग्रिप और सैंटियागो उसकी जगह दूसरा सांप ढूंढने के लिए जंगल में जाते हैं, लेकिन सैंटियागो पर जंगल में आतंक मचाने वाले एक विशाल एनाकोंडा ने हमला कर दिया। समूह को सैंटियागो का उल्टी किया हुआ शरीर मिलता है और उनका सामना एनाकोंडा से होता है। बाल बाल जान बचाकर निकलने के बावजूद डग फिल्म की शूटिंग जारी रखने का फैसला करता है और एना को अपनी फिल्म में एक किरदार के रूप में शामिल कर लेता है। वह मुख्य रूप से एना पर ही ध्यान केंद्रित करने लगता है, जिससे ग्रिप के साथ उसका टकराव होता है। सोनी की एक फिल्म टीम जो एनाकोंडा का रीमेक बनाने का दावा करती है, वहां से गुजरती है। डग गुस्से में ग्रिप का सामना करता है, जो स्वीकार करता है कि उसने फ्रेंचाइज के कानूनी अधिकार खरीदने के बारे में झूठ बोला था। बहस के बाद ग्रिप दूसरी टीम के साथ शामिल होने के लिए निकल जाता है, लेकिन वह पूछकर देखता है कि सेट वीरान और खंडर हो चुका है। एनाकोंडा ने कई कलाकारों और क्रू सदस्यों को मार डाला है। इसी बीच एना खुद को पुलिस से भाग रही एक अवैध सोने की खदान मजदूर बताती है। उसका पीछा कर रहे पुलिस अधिकारी ने उसे पकड़ लिया, लेकिन ग्रिप फिर से प्रकट होता है और उसकी पहचान से अनजान होकर अधिकारियों के पैर में गोली मार देता है। ऐना अधिकारी को मार देती है। दोस्तों को बंदूक तानकर उनसे उसके लिए सोना इकट्ठा करने की मांग करती है। क्लेयर द्वारा उसका हथियार छीन लिए जाने के बाद एनाकोंडा प्रकट होता है और ऐना को पानी के नीचे खींच ले जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है और दोस्त भागने में सफल हो जाते हैं। जब दोस्त जंगल से गुजर रहे थे, तभी एक एनाकोंडा ने डग को पूरा निगल लिया। केनी, ग्रिप और क्लेयर को बाद में उसका शव मिला और उसे मरा हुआ समझकर उन्होंने एनाकोंडा का ध्यान भटकाने के लिए चारे के रूप में इस्तेमाल किया। हालांकि एनाकोंडा के पास आते ही डग अचानक जाग गया और बाल बाल बच गया। दोस्त सोनी के तबाह हो चुके फिल्म सेट पर लौटते हुए का और वहां उनकी मुलाकात अभिनेता आइस क्यूब से होती है, जो सांप को भगाने में मदद करते हैं और टीम को हथियार मुहैया कराते हैं। फिर बचे हुए क्रू सदस्यों को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। दोस्त आतिशबाजी से सांप को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब यह नाकाम हो जाता है तो ग्रिप फ्लेयर गन से प्रोपेन टैंकों पर गोली चलाकर एनाकोंडा को उड़ा देता है और डग उसके सिर पर आखिर वार करता है। दोस्तों ने अपनी फिल्म पूरी कर ली, लेकिन सोनी द्वारा उन्हें रोक लगाने का नोटिस भेजे जाने के कारण उन्हें सिनेमाघरों में रिलीज नहीं मिल पाई। बाद में ग्रिप को टीवी सीरीज स्वात में एक मुख्य भूमिका मिल जाती है। वह क्लेयर से शादी कर लेता है और डग से जेनिफर लोपेज मिलने आती है, जिन्हें उनकी फिल्म पसंद आई थी और वे फिल्म के आधिकारिक रिब्यूट का निर्देशन करने के लिए आमंत्रित करती हैं। इसी बीच सैंटियागो के जीवित होने का खुलासा होता है। 24 जनवरी 2020 को यह घोषणा की गई कि कोलंबिया पिक्चर्स 1997 की कल्ट फिल्म एनाकोंडा का रिब्यूट बना रही है और इवान डोबर्टी को पटकथा लिखने के लिए चुना गया है। मार्च 2023 में टॉम गोरमिकन को फिल्म के निर्देशन के रूप में घोषित किया गया। अगस्त 2024 में जैक ब्लैक और पॉल रुड को मुख्य भूमिकाओं के लिए चुना गया और गोरमिकन ने अपने नियमित सहयोगी केविन एटन के साथ पटकथा लिखी। रूड को शुरू में ब्लैक की भूमिका के लिए चुना गया था, लेकिन जब ब्लैक बाद में फिल्म से जुड़े तो ब्लैक आग्रह पर दोनों अभिनेताओं ने अपनी भूमिकाएं बदल ली। सितंबर 2024 में डेनियला गेलियचर कलाकारों में शामिल हुई और फिल्म की शूटिंग फरवरी 2025 के अंत में समाप्त हुई। ब्लैक द्वारा बताए अनुसार साइक्लोन अल्फ्रेड के कारण फिल्म के तीसरे भाग को फिर से लिखा गया। पेशाब करने में झिझक वाला दृश्य रीशूट के दौरान फिल्माया गया था। जेनिफर लोपेज के मिड क्रेडिट सीन की शूटिंग बहुत बाद में 17 नवंबर 2025 को हुई। फिल्म की रिलीज से एक हफ्ते पहले
आइस क्यूब, जिन्होंने लोपेज की तरह मूल फिल्म में अभिनय किया था, ने अपनी भागीदारी का खुलासा किया। एनाकोंडा फिल्म का संगीत अमेरिकी संगीतकार डेविड फ्लेमिंग द्वारा रचा और निर्मित किया गया था, जिन्हें 2025 के अंत में परियोजना के संगीतकार के रूप में घोषित किया गया था। एनाकोंडा 2025 में बनी एक अमेरिकन एक्शन एडवेंचर कॉमेडी हॉरर फिल्म है, जो एनाकोंडा का मेटा रिब्यूट है और एनाकोंडा फिल्म श्रृंखला की 7वीं कड़ी है। फिल्म का निर्देशन टॉम गोरिमिकन ने किया है, जिन्होंने केविन एटन के साथ मिलकर इसकी पटकथा लिखी है। फिल्म में पॉल रूड, जैक ब्लैक, स्टीव जॉन, थॉनी डे न्यूटन, डेनिएला मेलिचर और शेल्टन मेलो ने अभिनय किया है। कहानी बचपन के दोस्तों के साथ समूह के इर्द गिर्द घूमती है, जो 1997 की फिल्म को रीमेक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी उन पर एक विशाल और खूंखार एनाकोंडा हमला कर देता है। इस मूवी की रिलीज की तारीख 13 दिसंबर 2025 को संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर अंग्रेजी भाषा में रिलीज किया गया। और इस मूवी के बजट की बात करें तो इस मूवी का बजट $45 मिलियन था। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की भी बात करें तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस $135 मिलियन था। एनाकोंडा का प्रीमियर 13 दिसंबर 2025 को लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया के ब्रॉडवे स्थित यूनाइटेड थिएटर में हुआ और इसे सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग द्वारा 25 दिसंबर को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षाएं मिली और इसने विश्व स्तर पर $135 मिलियन की कमाई की। बचपन के दोस्त डग मेलिस्टर, रोनाल्ड ग्रिफिन, केनी ट्रेंट और क्लेयर सीमंस अपने जीवन से संतुष्ट हैं। जब ग्रिप, जो कल्वर सिटी के सोनी पिक्चर्स स्टूडियो में काम पाने के लिए संघर्ष कर रहा है, एक टेलीविजन अभिनेता है और बताता है कि उसने उनकी पसंदीदा फिल्मों में से एक एनाकोंडा के अधिकार प्राप्त कर लिए हैं, जो समूह ऋण लेकर ब्राजील के अमेजन वर्षा वन की यात्रा करता है, ताकि फिल्म का एक कम बजट वाला इंडी संस्करण बना सके, जिसमें डग निर्देशन और पटकथा लेखन करता है और ग्रिप और क्लेयर मुख्य भूमिकाओं में अभिनय करते हैं। इस समूह में सांपों को संभालने वाला कार्लोस सैंटियागो और एना अल्मेडा शामिल हो जाते हैं, जो दावा करती हैं कि वह उस नाव किराए पर देने वाले ऑपरेटर की बेटी है जिसके साथ वे काम कर रहे हैं। फिल्मांकन के दौरान ग्रिप गलती से हीटर को मार देता है, जो उनका अर्धपालतू सांप था। ग्रिप और सैंटियागो उसकी जगह दूसरा सांप ढूंढने के लिए जंगल में जाते हैं, लेकिन सैंटियागो पर जंगल में आतंक मचाने वाले एक विशाल एनाकोंडा ने हमला कर दिया। समूह को सैंटियागो का उल्टी किया हुआ शरीर मिलता है और उनका सामना एनाकोंडा से होता है। बाल जान बचाकर निकलने के बावजूद डग फिल्म की शूटिंग जारी रखने का फैसला करता है और एना को अपनी फिल्म में एक किरदार के रूप में शामिल कर लेता है। वह मुख्य रूप से एना पर ही ध्यान केंद्रित करने लगता है, जिससे ग्रिप के साथ उसका टकराव होता है। सोनी की एक फिल्म टीम, जो एनाकोंडा का रीमेक बनाने का दावा करती है, वहां से गुजरती है। डग गुस्से में ग्रिप का सामना करता है, जो स्वीकार करता है कि उसने फ्रेंचाइज के कानूनी अधिकार खरीदने के बारे में झूठ बोला था। बहस के बाद ग्रिप दूसरी टीम के साथ शामिल होने के लिए निकल जाता है, लेकिन वह पूछकर देखता है कि सेट वीरान और खंडर हो चुका है। एनाकोंडा ने कई कलाकारों और क्रू सदस्यों को मार डाला है। इसी बीच एना खुद को पुलिस से भाग रही एक अवैध सोने की खदान मजदूर बताती है,
उसका पीछा कर रहे पुलिस अधिकारी ने उसे पकड़ लिया, लेकिन ग्रिप फिर से प्रकट होता है और उसकी पहचान से अनजान होकर अधिकारियों के पैर में गोली मार देता है। ऐना अधिकारी को मार देती है। दोस्तों को बंदूक तानकर उनसे उसके लिए सोना इकट्ठा करने की मांग करती है। क्लेयर द्वारा उसका हथियार छीन लिए जाने के बाद एनाकोंडा प्रकट होता है और ऐना को पानी के नीचे खींच ले जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है और दोस्त भागने में सफल हो जाते हैं। जब दोस्त जंगल से गुजर रहे थे तभी एक एनाकोंडा ने डग को पूरा निगल लिया। केनी, ग्रिप और क्लेयर को बाद में उसका शव मिला और उसे मरा हुआ समझकर उन्होंने एनाकोंडा का ध्यान भटकाने के लिए चारे के रूप में इस्तेमाल किया। हालांकि एनाकोंडा के पास आते ही डग अचानक जाग गया और बाल बाल बच गया। दोस्त सोनी के तबाह हो चुके फिल्म सेट पर लौटते हुए कहा और वहां उनकी मुलाकात अभिनेता आइस क्यूब से होती है, जो सांप को भगाने में मदद करते हैं और टीम को हथियार मुहैया कराते हैं। फिर बचे हुए क्रू सदस्यों को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। दोस्त आतिशबाजी से सांप को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब यह नाकाम हो जाता है तो ग्रिप फ्लेयर गन से प्रोपेन टैंकों पर गोली चलाकर एनाकोंडा को उड़ा देता है और डग उसके सिर पर आखिर वार करता है। दोस्तों ने अपनी फिल्म पूरी कर ली, लेकिन सोनी द्वारा उन्हें रोक लगाने का नोटिस भेजे जाने के कारण उन्हें सिनेमाघरों में रिलीज नहीं मिल पाई। बाद में ग्रिप को टीवी सीरीज स्वात में एक मुख्य भूमिका मिल जाती है। वह क्लेयर से शादी कर लेता है और डग से जेनिफर लोपेज मिलने आती है, जिन्हें उनकी फिल्म पसंद आई थी और वे फिल्म के आधिकारिक रिब्यूट का निर्देशन करने के लिए आमंत्रित करती हैं। इसी बीच सैंटियागो के जीवित होने का खुलासा होता है। 24 जनवरी 2020 को यह घोषणा की गई कि कोलंबिया पिक्चर्स 1997 की कल्ट फिल्म एनाकोंडा का रिब्यूट बना रही है और इवान डोबर्टी को पटकथा लिखने के लिए चुना गया है। मार्च 2023 में टॉम गोरमिकन को फिल्म के निर्देशन के रूप में घोषित किया गया। अगस्त 2024 में जैक ब्लैक और पॉल रूड को मुख्य भूमिकाओं के लिए चुना गया और गोरमिकन ने अपने नियमित सहयोगी केविन एटन के साथ पटकथा लिखी। रूड को शुरू में ब्लैक की भूमिका के लिए चुना गया था, लेकिन जब ब्लैक बाद में फिल्म से जुड़े तो ब्लैक आग्रह पर दोनों अभिनेताओं ने अपनी भूमिकाएं बदल ली। सितंबर 2024 में डेनियला गेलियचर कलाकारों में शामिल हुई और फिल्म की शूटिंग फरवरी 2025 के अंत में समाप्त हुई। ब्लैक द्वारा बताए अनुसार साइक्लोन अल्फ्रेड के कारण फिल्म के तीसरे भाग को फिर से लिखा गया। पेशाब करने में झिझक वाला दृश्य रीशूट के दौरान फिल्माया गया था। जेनिफर लोपेज के मिड क्रेडिट सीन की शूटिंग बहुत बाद में 17 नवंबर 2025 को हुई। फिल्म की रिलीज से एक हफ्ते पहले आइस क्यूब, जिन्होंने लोपेज की तरह मूल फिल्म में अभिनय किया था, ने अपनी भागीदारी का खुलासा किया। एनाकोंडा फिल्म का संगीत अमेरिकी संगीतकार डेविड फ्लेमिंग द्वारा रचा और निर्मित किया गया था, जिन्हें 2025 के अंत में परियोजना के संगीतकार के रूप में घोषित किया गया था। एनाकोंडा 2025 में बनी एक अमेरिकन एक्शन एडवेंचर कॉमेडी हॉरर फिल्म है, जो एनाकोंडा का मेटा रिब्यूट है और एनाकोंडा फिल्म श्रृंखला की 7वीं कड़ी है। फिल्म का निर्देशन टॉम गोरमिकन ने किया है, जिन्होंने केविन एटन के साथ मिलकर इसकी पटकथा लिखी है। फिल्म में पॉल रूड, जैक ब्लैक, स्टीव जॉन, थॉनी डे न्यूटन, डेनियला मेलिचर और शेल्टन मेलो ने अभिनय किया है। कहानी बचपन के दोस्तों के साथ समूह के इर्द गिर्द घूमती है, जो 1997 की फिल्म को रीमेक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी उन पर एक विशाल और खूंखार एनाकोंडा हमला कर देता है। इस मूवी की रिलीज की तारीख 13 दिसंबर
दिसंबर 2025 को संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर अंग्रेजी भाषा में रिलीज किया गया। और इस मूवी के बजट की बात करें तो इस मूवी का बजट $45 मिलियन था। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की भी बात करें तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस $135 मिलियन था। एनाकोंडा का प्रीमियर 13 दिसंबर 2025 को लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया के ब्रॉडवे स्थित यूनाइटेड थिएटर में हुआ। और इसे सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग द्वारा 25 दिसंबर को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षाएं मिली और इसने विश्व स्तर पर $135 मिलियन की कमाई की। बचपन के दोस्त डग मेलिस्टर, रोनाल्ड ग्रिफिन, केनी ट्रेंट और क्लेयर सीमंस अपने जीवन से संतुष्ट हैं। जब ग्रिप, जो कल्वर सिटी के सोनी पिक्चर्स स्टूडियो में काम पाने के लिए संघर्ष कर रहा है, एक टेलीविजन अभिनेता है और बताता है कि उसने उनकी पसंदीदा फिल्मों में से एक एनाकोंडा के अधिकार प्राप्त कर लिए हैं, जो समूह ऋण लेकर ब्राजील के अमेजन वर्षा वन की यात्रा करता है ताकि फिल्म का एक कम बजट वाला इंडी संस्करण बना सके, जिसमें डग निर्देशन और पटकथा लेखन करता है और ग्रिप और क्लेयर मुख्य भूमिकाओं में अभिनय करते हैं। इस समूह में सांपों को संभालने वाला कार्लोस सैंटियागो और एना अल्मेडा शामिल हो जाते हैं, जो दावा करती हैं कि वह उस नाव किराए पर देने वाले ऑपरेटर की बेटी है जिसके साथ वे काम कर रहे हैं। फिल्मांकन के दौरान ग्रिप गलती से हिटर को मार देता है, जो उनका अर्धपालतू सांप था। ग्रिप और सैंटियागो उसकी जगह दूसरा सांप ढूंढने के लिए जंगल में जाते हैं, लेकिन सैंटियागो पर जंगल में आतंक मचाने वाले एक विशाल एनाकोंडा ने हमला कर दिया। समूह को सैंटियागो का उल्टी किया हुआ शरीर मिलता है और उनका सामना एनाकोंडा से होता है। बाल जान बचाकर निकलने के बावजूद डग फिल्म की शूटिंग जारी रखने का फैसला करता है और एना को अपनी फिल्म में एक किरदार के रूप में शामिल कर लेता है। वह मुख्य रूप से एना पर ही ध्यान केंद्रित करने लगता है, जिससे ग्रिप के साथ उसका टकराव होता है। सोनी की एक फिल्म टीम, जो एनाकोंडा का रीमेक बनाने का दावा करती है, वहां से गुजरती है। डग गुस्से में ग्रिप का सामना करता है, जो स्वीकार करता है कि उसने फ्रेंचाइज के कानूनी अधिकार खरीदने के बारे में झूठ बोला था। बहस के बाद ग्रिप दूसरी टीम के साथ शामिल होने के लिए निकल जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर देखता है कि सेट वीरान और खंडर हो चुका है। एनाकोंडा ने कई कलाकारों और क्रू सदस्यों को मार डाला है। इसी बीच एना खुद को पुलिस से भाग रही एक अवैध सोने की खदान मजदूर बताती है। उसका पीछा कर रहे पुलिस अधिकारी ने उसे पकड़ लिया, लेकिन ग्रिप फिर से प्रकट होता है और उसकी पहचान से अनजान होकर अधिकारियों के पैर में गोली मार देता है। एना अधिकारी को मार देती है, दोस्तों को बंदूक तानकर उनसे उसके लिए सोना इकट्ठा करने की मांग करती है। क्लेयर द्वारा उसका हथियार छीन लिए जाने के बाद एनाकोंडा प्रकट होता है और एना को पानी के नीचे खींच ले जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है और दोस्त भागने में सफल हो जाते हैं। जब दोस्त जंगल से गुजर रहे थे, तभी एक एनाकोंडा ने डग को पूरा निगल लिया। केनी, ग्रिप और क्लेयर को बाद में उसका शव मिला और उसे मरा हुआ समझकर उन्होंने एनाकोंडा का ध्यान भटकाने के लिए चारे के रूप में इस्तेमाल किया। हालांकि एनाकोंडा के पास आते ही डग अचानक जाग गया और बाल बच गया। दोस्त सोनी के तबाह हो चुके फिल्म सेट पर लौटते हुए कहा और वहां उनकी मुलाकात अभिनेता आइस क्यूब से होती है, जो सांप को भगाने में मदद करते हैं और टीम को हथियार मुहैया कराते हैं। फिर बचे हुए क्रू सदस्यों को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। दोस्त आतिशबाजी से सांप को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब यह नाकाम हो जाता है तो ग्रिप
फ्लेयर गन से प्रोपेन टैंकों पर गोली चलाकर एनाकोंडा को उड़ा देता है और डग उसके सिर पर आखिर वार करता है। दोस्तों ने अपनी फिल्म पूरी कर ली, लेकिन सोनी द्वारा उन्हें रोक लगाने का नोटिस भेजे जाने के कारण उन्हें सिनेमाघरों में रिलीज नहीं मिल पाई। बाद में ग्रिप को टीवी सीरीज स्वात में एक मुख्य भूमिका मिल जाती है। वह क्लेयर से शादी कर लेता है और डग से जेनिफर लोपेज मिलने आती है, जिन्हें उनकी फिल्म पसंद आई थी और वे फिल्म के आधिकारिक रिबूट का निर्देशन करने के लिए आमंत्रित करती हैं। इसी बीच सैंटियागो के जीवित होने का खुलासा होता है। 24 जनवरी 2020 को यह घोषणा की गई कि कोलंबिया पिक्चर्स 1997 की कल्ट फिल्म एनाकोंडा का रिब्यूट बना रही है और इवान डोबर्टी को पटकथा लिखने के लिए चुना गया है। मार्च 2023 में टॉम गोरमिकन को फिल्म के निर्देशन के रूप में घोषित किया गया। अगस्त 2024 में जैक ब्लैक और पॉल रूड को मुख्य भूमिकाओं के लिए चुना गया और गोरमिकन ने अपने नियमित सहयोगी केविन एटन के साथ पटकथा लिखी। रूड को शुरू में ब्लैक की भूमिका के लिए चुना गया था, लेकिन जब ब्लैक बाद में फिल्म से जुड़े तो ब्लैक आग्रह पर दोनों अभिनेताओं ने अपनी भूमिकाएं बदल ली। सितंबर 2024 में डेनियला गेलियचर कलाकारों में शामिल हुई और फिल्म की शूटिंग फरवरी 2025 के अंत में समाप्त हुई। ब्लैक द्वारा बताए अनुसार साइक्लोन अल्फ्रेड के कारण फिल्म के तीसरे भाग को फिर से लिखा गया। पेशाब करने में झिझक वाला दृश्य रीशूट के दौरान फिल्माया गया था। जेनिफर लोपेज के मिड क्रेडिट सीन की शूटिंग बहुत बाद में 17 नवंबर 2025 को हुई। फिल्म की रिलीज से एक हफ्ते पहले आइस क्यूब, जिन्होंने लोपेज की तरह मूल फिल्म में अभिनय किया था, ने अपनी भागीदारी का खुलासा किया। एनाकोंडा फिल्म का संगीत अमेरिकी संगीतकार डेविड फ्लेमिंग द्वारा रचा और निर्मित किया गया था, जिन्हें 2025 के अंत में परियोजना के संगीतकार के रूप में घोषित किया गया था। एनाकोंडा 2025 में बनी एक अमेरिकन एक्शन एडवेंचर कॉमेडी हॉरर फिल्म है, जो एनाकोंडा का मेटा रिब्यूट है और एनाकोंडा फिल्म श्रृंखला की 7वीं कड़ी है। फिल्म का निर्देशन टॉम गोरमिकन ने किया है, जिन्होंने केविन एटन के साथ मिलकर इसकी पटकथा लिखी है। फिल्म में पॉल रूड, जैक ब्लैक, स्टीव जॉन, थॉनी डे न्यूटन, डेनियला मेलिचर और शेल्टन मेलो ने अभिनय किया है। कहानी बचपन के दोस्तों के साथ समूह के इर्द गिर्द घूमती है, जो 1997 की फिल्म को रीमेक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी उन पर एक विशाल और खूंखार एनाकोंडा हमला कर देता है। इस मूवी की रिलीज की तारीख 13 दिसंबर 2025 को संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर अंग्रेजी भाषा में रिलीज किया गया। और इस मूवी के बजट की बात करें तो इस मूवी का बजट $45 मिलियन था और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की भी बात करें तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस $135 मिलियन था। एनाकोंडा का प्रीमियर 13 दिसंबर 2025 को लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया के ब्रॉडवे स्थित यूनाइटेड थिएटर में हुआ और इसे सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग द्वारा 25 दिसंबर को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षाएं मिली और इसने विश्व स्तर पर $135 मिलियन की कमाई की। बचपन के दोस्त डग मेलिस्टर, रोनाल्ड ग्रिप, ग्रिफिन, केनी ट्रेंट और क्लेयर सीमंस अपने जीवन से संतुष्ट हैं। जब ग्रिप, जो कल्वर सिटी के सोनी पिक्चर्स स्टूडियो में काम पाने के लिए संघर्ष कर रहा है, एक टेलीविज़न अभिनेता है और बताता है कि उसने उनकी पसंदीदा फिल्मों में से एक एनाकोंडा के अधिकार प्राप्त कर लिए हैं, जो समूह ऋण लेकर ब्राज़ील के
अमेजन वर्षा वन की यात्रा करता है ताकि फिल्म का एक कम बजट वाला इंडी संस्करण बना सके, जिसमें डग निर्देशन और पटकथा लेखन करता है और ग्रिप और क्लेयर मुख्य भूमिकाओं में अभिनय करते हैं। इस समूह में सांपों को संभालने वाला कार्लोस सैंटियागो और एना अल्मेडा शामिल हो जाते हैं, जो दावा करती हैं कि वह उस नाव किराए पर देने वाले ऑपरेटर की बेटी है जिसके साथ वे काम कर रहे हैं। फिल्मांकन के दौरान ग्रिप गलती से हीटर को मार देता है, जो उनका अर्धपालतू सांप था। ग्रिप और सैंटियागो उसकी जगह दूसरा सांप ढूंढने के लिए जंगल में जाते हैं, लेकिन सैंटियागो पर जंगल में आतंक मचाने वाले एक विशाल एनाकोंडा ने हमला कर दिया। समूह को सैंटियागो का उल्टी किया हुआ शरीर मिलता है और उनका सामना एनाकोंडा से होता है। बाल बाल जान बचाकर निकलने के बावजूद डग फिल्म की शूटिंग जारी रखने का फैसला करता है और एना को अपनी फिल्म में एक किरदार के रूप में शामिल कर लेता है। वह मुख्य रूप से एना पर ही ध्यान केंद्रित करने लगता है, जिससे ग्रिप के साथ उसका टकराव होता है। सोनी की एक फिल्म टीम जो एनाकोंडा का रीमेक बनाने का दावा करती है, वहां से गुजरती है। डग गुस्से में ग्रिप का सामना करता है, जो स्वीकार करता है कि उसने फ्रेंचाइज के कानूनी अधिकार खरीदने के बारे में झूठ बोला था। बहस के बाद ग्रिप दूसरी टीम के साथ शामिल होने के लिए निकल जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर देखता है कि सेट वीरान और खंडर हो चुका है। एनाकोंडा ने कई कलाकारों और क्रू सदस्यों को मार डाला है। इसी बीच एना खुद को पुलिस से भाग रही एक अवैध सोने की खदान मजदूर बताती है। उसका पीछा कर रहे पुलिस अधिकारी ने उसे पकड़ लिया, लेकिन ग्रिप फिर से प्रकट होता है और उसकी पहचान से अनजान होकर अधिकारियों के पैर में गोली मार देता है। एना अधिकारी को मार देती है, दोस्तों को बंदूक तानकर उनसे उसके लिए सोना इकट्ठा करने की मांग करती है। क्लेयर द्वारा उसका हथियार छीन लिए जाने के बाद एनाकोंडा प्रकट होता है और एना को पानी के नीचे खींच ले जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है और दोस्त भागने में सफल हो जाते हैं। जब दोस्त जंगल से गुजर रहे थे, तभी एक एनाकोंडा ने डग को पूरा निगल लिया। केनी, ग्रिप और क्लेयर को बाद में उसका शव मिला और उसे मरा हुआ समझकर उन्होंने एनाकोंडा का ध्यान भटकाने के लिए चारे के रूप में इस्तेमाल किया। हालांकि एनाकोंडा के पास आते ही डग अचानक जाग गया और बाल बाल बच गया। दोस्त सोनी के तबाह हो चुके फिल्म सेट पर लौटते हुए का और वहां उनकी मुलाकात अभिनेता आइस क्यूब से होती है, जो सांप को भगाने में मदद करते हैं और टीम को हथियार मुहैया कराते हैं। फिर बचे हुए क्रू सदस्यों को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। दोस्त आतिशबाजी से सांप को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब यह नाकाम हो जाता है तो ग्रिप फ्लेयर गन से प्रोपेन टैंकों पर गोली चलाकर एनाकोंडा को उड़ा देता है और डग उसके सिर पर आखिर वार करता है। दोस्तों ने अपनी फिल्म पूरी कर ली, लेकिन सोनी द्वारा उन्हें रोक लगाने का नोटिस भेजे जाने के कारण उन्हें सिनेमाघरों में रिलीज नहीं मिल पाई। बाद में ग्रिप को टीवी सीरीज स्वात में एक मुख्य भूमिका मिल जाती है। वह क्लेयर से शादी कर लेता है और डग से जेनिफर लोपेज मिलने आती है, जिन्हें उनकी फिल्म पसंद आई थी और वे फिल्म के आधिकारिक रिब्यूट का निर्देशन करने के लिए आमंत्रित करती हैं। इसी बीच सैंटियागो के जीवित होने का खुलासा होता है। 24 जनवरी 2020 को यह घोषणा की गई कि कोलंबिया पिक्चर्स 1997 की कल्ट फिल्म एनाकोंडा का रिब्यूट बना रही है और इवान डोबर्टी को पटकथा लिखने के लिए चुना गया है। मार्च 2023 में टॉम गोरिमिकन को फिल्म के निर्देशन के रूप में घोषित किया गया। अगस्त 2024 में जैक ब्लैक और पॉल रुड को मुख्य भूमिकाओं के लिए चुना गया।
और गौरमिकन ने अपने नियमित सहयोगी केविन एटन के साथ पटकथा लिखी। रूड को शुरू में ब्लेक की भूमिका के लिए चुना गया था, लेकिन जब ब्लेक बाद में फिल्म से जुड़े तो ब्लेक के आग्रह पर दोनों अभिनेताओं ने अपनी भूमिकाएं बदल ली। सितंबर 2024 में डेनियला गेलियत्सर कलाकारों में शामिल हुई और फिल्म की शूटिंग फरवरी 2025 के अंत में समाप्त हुई। ब्लेक द्वारा बताए अनुसार साइक्लोन अल्फ्रेड के कारण फिल्म के तीसरे भाग को फिर से लिखा गया। पेशाब करने में झिझक वाला दृश्य रीशूट के दौरान फिल्माया गया था। जेनिफर लोपेज के मिड क्रेडिट सीन की शूटिंग बहुत बाद में 17 नवंबर 2025 को हुई। फिल्म की रिलीज से एक हफ्ते पहले आइस क्यूब, जिन्होंने लोपेज की तरह मूल फिल्म में अभिनय किया था, ने अपनी भागीदारी का खुलासा किया। एनाकोंडा फिल्म का संगीत अमेरिकी संगीतकार डेविड फ्लेमिंग द्वारा रचा और निर्मित किया गया था, जिन्हें 2025 के अंत में परियोजना के संगीतकार के रूप में घोषित किया गया था। एनाकोंडा 2025 में बनी एक अमेरिकन एक्शन एडवेंचर कॉमेडी हॉरर फिल्म है, जो एनाकोंडा का मेटा रिब्यूट है और एनाकोंडा फिल्म श्रृंखला की 7वीं कड़ी है। फिल्म का निर्देशन टॉम गौरमिकन ने किया है, जिन्होंने केविन एटन के साथ मिलकर इसकी पटकथा लिखी है। फिल्म में पॉल रूड, जैक ब्लैक, स्टीव जॉन, थॉनी डे न्यूटन, डेनियला मेलिचर और शेल्टन मेलो ने अभिनय किया है। कहानी बचपन के दोस्तों के साथ समूह के इर्द गिर्द घूमती है, जो 1997 की फिल्म को रीमेक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी उन पर एक विशाल और खूंखार एनाकोंडा हमला कर देता है। इस मूवी की रिलीज की तारीख 13 दिसंबर 2025 को संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर अंग्रेजी भाषा में रिलीज किया गया। और इस मूवी के बजट की बात करें तो इस मूवी का बजट $45 मिलियन था। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की भी बात करें तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस $135 मिलियन था। एनाकोंडा का प्रीमियर 13 दिसंबर 2025 को लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया के ब्रॉडवे स्थित यूनाइटेड थिएटर में हुआ और इसे सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग द्वारा 25 दिसंबर को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षाएं मिली और इसने विश्व स्तर पर $135 मिलियन की कमाई की। बचपन के दोस्त डग मेलिस्टर, रोनाल्ड ग्रिफिन, केनी ट्रेंट और क्लेयर सीमंस अपने जीवन से संतुष्ट हैं। जब ग्रिप, जो कल्वर सिटी के सोनी पिक्चर्स स्टूडियो में काम पाने के लिए संघर्ष कर रहा है, एक टेलीविजन अभिनेता है और बताता है कि उसने उनकी पसंदीदा फिल्मों में से एक एनाकोंडा के अधिकार प्राप्त कर लिए हैं, जो समूह ऋण लेकर ब्राजील के अमेजन वर्षा वन की यात्रा करता है, ताकि फिल्म का एक कम बजट वाला इंडी संस्करण बना सके, जिसमें डग निर्देशन और पटकथा लेखन करता है और ग्रिप और क्लेयर मुख्य भूमिकाओं में अभिनय करते हैं। इस समूह में सांपों को संभालने वाला कार्लोस सैंटियागो और एना अल्मेडा शामिल हो जाते हैं, जो दावा करती हैं कि वह उस नाव किराए पर देने वाले ऑपरेटर की बेटी है जिसके साथ वे काम कर रहे हैं। फिल्मांकन के दौरान ग्रिप गलती से हीटर को मार देता है, जो उनका अर्धपालतू सांप था। ग्रिप और सैंटियागो उसकी जगह दूसरा सांप ढूंढने के लिए जंगल में जाते हैं, लेकिन सैंटियागो पर जंगल में आतंक मचाने वाले एक विशाल एनाकोंडा ने हमला कर दिया। समूह को सैंटियागो का उल्टी किया हुआ शरीर मिलता है और उनका सामना एनाकोंडा से होता है। बाल जान बचाकर निकलने के बावजूद डग फिल्म की शूटिंग जारी रखने का फैसला करता है और एना को अपनी फिल्म में एक किरदार के रूप में शामिल कर लेता है। वह मुख्य रूप से एना पर ही ध्यान केंद्रित करने लगता है, जिससे ग्रिप के साथ उसका टकराव होता है। सोनी की एक फिल्म टीम, जो एनाकोंडा का रीमेक बनाने का दावा करती है, वहां से गुजरती है,
डग गुस्से में ग्रिप का सामना करता है, जो स्वीकार करता है कि उसने फ्रेंचाइज के कानूनी अधिकार खरीदने के बारे में झूठ बोला था। बहस के बाद ग्रिप दूसरी टीम के साथ शामिल होने के लिए निकल जाता है, लेकिन वह पूछकर देखता है कि सेट वीरान और खंडर हो चुका है। एनाकोंडा ने कई कलाकारों और क्रू सदस्यों को मार डाला है। इसी बीच एना खुद को पुलिस से भाग रही एक अवैध सोने की खदान मजदूर बताती है। उसका पीछा कर रहे पुलिस अधिकारी ने उसे पकड़ लिया, लेकिन ग्रिप फिर से प्रकट होता है और उसकी पहचान से अनजान होकर अधिकारियों के पैर में गोली मार देता है। ऐना अधिकारी को मार देती है, दोस्तों को बंदूक तानकर उनसे उसके लिए सोना इकट्ठा करने की मांग करती है। क्लेयर द्वारा उसका हथियार छीन लिए जाने के बाद एनाकोंडा प्रकट होता है और ऐना को पानी के नीचे खींच ले जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है और दोस्त भागने में सफल हो जाते हैं। जब दोस्त जंगल से गुजर रहे थे, तभी एक एनाकोंडा ने डग को पूरा निगल लिया। केनी, ग्रिप और क्लेयर को बाद में उसका शव मिला और उसे मरा हुआ समझकर उन्होंने एनाकोंडा का ध्यान भटकाने के लिए चारे के रूप में इस्तेमाल किया। हालांकि एनाकोंडा के पास आते ही डग अचानक जाग गया और बाल बाल बच गया। दोस्त सोनी के तबाह हो चुके फिल्म सेट पर लौटते हुए का और वहाँ उनकी मुलाकात अभिनेता आइस क्यूब से होती है, जो सांप को भगाने में मदद करते हैं और टीम को हथियार मुहैया कराते हैं। फिर बचे हुए क्रू सदस्यों को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। दोस्त आतिशबाजी से सांप को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब यह नाकाम हो जाता है तो ग्रिप फ्लेयर गन से प्रोपेन टैंकों पर गोली चलाकर एनाकोंडा को उड़ा देता है और डग उसके सिर पर आखिर वार करता है। दोस्तों ने अपनी फिल्म पूरी कर ली, लेकिन सोनी द्वारा उन्हें रोक लगाने का नोटिस भेजे जाने के कारण उन्हें सिनेमाघरों में रिलीज नहीं मिल पाई। बाद में ग्रिप को टीवी सीरीज स्वात में एक मुख्य भूमिका मिल जाती है। वह क्लेयर से शादी कर लेता है और डग से जेनिफर लोपेज मिलने आती है, जिन्हें उनकी फिल्म पसंद आई थी और वे फिल्म के आधिकारिक रिब्यूट का निर्देशन करने के लिए आमंत्रित करती हैं। इसी बीच सैंटियागो के जीवित होने का खुलासा होता है। 24 जनवरी 2020 को यह घोषणा की गई कि कोलंबिया पिक्चर्स 1997 की कल्ट फिल्म एनाकोंडा का रिब्यूट बना रही है और इवान डोबर्टी को पटकथा लिखने के लिए चुना गया है। मार्च 2023 में टॉम गोरमिकन को फिल्म के निर्देशन के रूप में घोषित किया गया। अगस्त 2024 में जैक ब्लैक और पॉल रुड को मुख्य भूमिकाओं के लिए चुना गया और गोरमिकन ने अपने नियमित सहयोगी केविन एटन के साथ पटकथा लिखी। रूड को शुरू में ब्लेक की भूमिका के लिए चुना गया था, लेकिन जब ब्लेक बाद में फिल्म से जुड़े तो ब्लेक के आग्रह पर दोनों अभिनेताओं ने अपनी भूमिकाएं बदल ली। सितंबर 2024 में डेनियला गेलियचर कलाकारों में शामिल हुई और फिल्म की शूटिंग फरवरी 2025 के अंत में समाप्त हुई। ब्लेक द्वारा बताए अनुसार साइक्लोन अल्फ्रेड के कारण फिल्म के तीसरे भाग को फिर से लिखा गया। पेशाब करने में झिझक वाला दृश्य रीशूट के दौरान फिल्माया गया था। जेनिफर लोपेज के मिड क्रेडिट सीन की शूटिंग बहुत बाद में 17 नवंबर 2025 को हुई। फिल्म की रिलीज से एक हफ्ते पहले आइस क्यूब, जिन्होंने लोपेज की तरह मूल फिल्म में अभिनय किया था, ने अपनी भागीदारी का खुलासा किया। एनाकोंडा फिल्म का संगीत अमेरिकी संगीतकार डेविड फ्लेमिंग द्वारा रचा और निर्मित किया गया था, जिन्हें 2025 के अंत में परियोजना के संगीतकार के रूप में घोषित किया गया था।